That is very productive in nature. Okay, whatever you learn, you have to understand that वो आप भले ही कम सीखो, लेकिन आप उतना सीखो जो आप एग्जीक्यूट कर पाओ, जो आप यूटिलाइज कर पाओ. This is my most important learning. I have seen two kinds of people. First kind of people, अरे यार बहुत बिजी था यार, बहुत काम था, बहुत ये था, बहुत वो था, बहुत काम था, सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहते हैं, बट देर इज नो प्रोडक्टिविटी एट ऑल. फर्स्ट, बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है, मैं मानता हूँ बहुत काम है, एंड आई विल नॉट डिनाई दैट फैक्ट कि उनको काम नहीं है. और दूसरे तरह के जो लोग मैंने देखे हैं, हु आर हु आर बिजी बट दे आर मोस्ट प्रोडक्टिव. 2 घंटा काम करेंगे, 5 घंटा काम करेंगे, 6 घंटा काम करेंगे, 5 घंटा 6 घंटा लिमिटेड काम करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ स्टाइल एंड एवरीथिंग, बट दे आर मोस्ट प्रोडक्टिव देन समवन वर्किंग फॉर 19 आवर्स एज वेल. सो व्हाट इज प्रोडक्टिव लर्निंग? प्रोडक्टिव लर्निंग का मतलब ये है कि सिलेक्टिवली हमको सीखना है, कि बस हमको यही सिखाओ, कोई दिक्कत नहीं. ओके, जस्ट लर्न दीज थिंग्स एंड देन यूटिलाइज दीज थिंग्स इनटू योर वे ऑफ लाइफ. बिकॉज मैं भी ऐसा ही हूँ, आई विल नॉट लर्न एवरीथिंग दैट कम्स माय वे. ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो. नो, समथिंग दैट इज गोइंग टू इंटरेस्ट मी, समथिंग दैट इज गोइंग टू मेक माय लाइफ बेटर, I am always going to do that. I'll never say that I am busy 24 hours. No one is busy 24 hours. अंबानी के पास भी वही 24 घंटे, अनिल अंबानी के पास भी वही 24 घंटे है, जकरबर्ग के पास भी वही 24 घंटे, इलॉन मस्क के पास भी वही 24 घंटे है. हमको सिर्फ ये समझना है कि मुझे प्रोडक्टिव होना है. प्रोडक्टिव होने में और बिजी होने में बहुत फर्क है. हमको बिजी नहीं होना है, हमको प्रोडक्टिव होना है. कि एट द एंड ऑफ द डे मेरा आज के दिन का आउटपुट कितना है, ये मेरे हाथ में होना चाहिए. मैं गधों की तरह पूरा दिन काम कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरा कोई आउटकम ही नहीं है, वेयर एम आई गोइंग टू, वेयर एम आई गोइंग, हेडलेस चिकन की तरह कहाँ जा रहा हूँ मैं, कुछ पता नहीं, कुछ आता पता नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से इफ आई वांट टू प्लान दिस सेशन, दैट आई वांट टू टेक अ सेशन ऑन थर्सडे, आई हैव टू स्टार्ट इट अ वे बिफोर. आई हैव टू स्टार्ट इट एग्जैक्टली द डे वी आर डन विद द प्रेजेंटेशन. लास्ट फ्राइडे को हमने डिसाइड कर दिया था कि नेक्स्ट थर्सडे को हम सेशन लेंगे. व्हाई डू आई टेक दिस सेशंस अगेन? टू टीच यू द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू शुड मास्टर, ताकि ये चीजें आपको जिंदगी में काम आए. राइट, दिस इज व्हाट प्रोडक्टिव लर्निंग इज ऑल. आज हम जो भी सीखेंगे ना, प्रोडक्टिवली काम करेंगे. दिस सेशन इज नॉट गोइंग टू बी वे टू लॉन्ग, सो दैट इवन व्हेन यू वांट टू सी इट नेक्स्ट टाइम, आपको पता होना चाहिए कि यार 40 मिनट में ये मैं पूरा सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ. राइट, सो दिस इज व्हाट प्रोडक्टिव लर्निंग इज. लर्न स्पेसिफिक थिंग्स बट मेक श्योर दैट यू आर यूटिलाइजिंग दिस इनटू ऑल वॉक्स ऑफ योर लाइफ. तो प्रोडक्टिविटी होना चाहिए. We just don't want to be people who are busy doing nothing. नो, इफ यू आर गिविंग 1 hour ऑफ डूइंग समथिंग, 1 घंटा वॉक भी कर रहे हो ना, बाहर अगर 1 घंटा वॉक कर रहे हो, वॉकिंग पैड पे अगर 1 घंटा वॉक कर रहे हो, 1 घंटा वर्कआउट कर रहे हो, मेक श्योर दैट दोज आर प्रोडक्टिव आवर्स ऑफ योर वर्क. उसका आउटपुट एकदम डिफाइंड होना चाहिए. ये अगर आप ये माइंडसेट से सोचते हो ना कि आप 15 घंटे भी काम कर सकते हो, 20 घंटे भी काम कर सकते हो, लेकिन अगर उसका कुछ आउटपुट ही नहीं है, तो फिर क्या मतलब है? आउटपुट वाला ओरिएंटेशन वाला काम जब होगा, जब आप प्रोडक्टिवली काम करोगे. Right, so hence today I'm going to teach you 3 to 4 different things which are very important for you to learn and understand कि करना क्या है, हेल्थ को कहाँ लेके जाना है. That is more important, so that I don't want you guys to be wasting years of your life like how I wasted figuring out fitness. Okay, जो गलतियां हमने करी है, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे करें. हम चाहते हैं कि आप हमारी गलतियों से सीखो और उसको और बेटर करो. Right, I'll start with the first slide. Learning to eat for life, not learning to eat out, not learning to eat out for a week, not learning to eat out for a meal, learning to eat out for life. I'll teach you today how do you need to learn to eat out for life. Just give me a second. Whether at home, dining out, or on a vacation, your food choices define your results. Mastering nutrition means making smart decisions in every environment. अगर आपने ये सीख लिया ना, जो आज मैं सिखाना चाहता हूँ आपको, अगर आपने ये क्रैक कर लिया ना, अगर आपने फूड रिलेशनशिप को सही कर लिया, अगर आपने अपने बिहेवियरल पैटर्न को सही कर लिया, अगर आप समझ गए कि मुझे क्या खाना है, बिकॉज एवरी अदर टाइम दैट यू आर गोइंग टू गो आउट, यू आर ऑलवेज गोइंग टू हैव दिस क्वेश्चन इन योर माइंड, यार 3 दिन बाहर जा रहा हूँ, क्या खाऊं, यार 5 दिन मुझे यहाँ जाना है, क्या खाऊं, या 5 दिन मुझे यहाँ जाना है, मैं क्या खाऊं, 3 दिन मुझे घूमने जाना है, मैं क्या खाऊं, 1-2 दिन 1-2 मील मेरा बाहर जाना है, मेरे ऑफिस के मील्स हैं, मैं क्या खाऊं, मुझे दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाना है, मैं क्या खाऊं, मुझे दर्शन करने कहीं जाना है, मैं क्या खाऊं. दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम जहाँ बहुत सारे लोग अटकते हैं. आपकी गाड़ी है ना, वर्कआउट पे नहीं अटकेगी, 15 दिन तो वर्कआउट कर ही लोगे, आपकी गाड़ी स्टेप्स पे नहीं अटकेगी, कुछ ना कुछ करके कर ही लोगे, वाटर इनटेक पे नहीं अटकेगी, स्लीप पे नहीं अटकेगी, उसको ठीक किया जा सकता है. आपकी गाड़ी हमेशा अटकेगी खाने पे. अगर आपको खाना आता ही नहीं है, अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि आपको घर पे बैठ के खाना है, तो आप कभी बाहर की लाइफ के लिए बनोगे नहीं. आप जैसे घर के बाहर पैर रखोगे ना, यू यू विल हैव, आप
समझ में नहीं, पागल हो जाओगे, एंजाइटी आ जाएगा आपको। आई विल टीच यू। Hear me out very well, guys. There are three instances that you need to learn throughout your life. Throughout your life. Hear me out very well. अगर आज का क्लास आपने सही से देख लिया ना, सुन लिया ना, मुझे प्रोडक्टिव लर्निंग होगा, आपको पता चल जाएगा कि मुझे जिंदगी पर करना क्या है। फर्स्ट थिंग, लर्निंग टू ईट एट होम. Okay, food choices and selection, targeting protein, volume versus calorie density. I'll come to those points. First point, okay, learning to eat at home. You need to learn how to eat at home. 4 meals a day is 28 meals a week. Okay, अगर आप घर में 4 meals खाते हो, meal 1, meal 2, meal 3, meal 4, that is 28 meals a week. Okay, when you do that, you get to learn कि आपको घर पे practice कैसे करना है. Purvi, can you put everyone on mute? Thank you so much. First thing is, can you please put everyone on mute? मेरे को बाहर का आवाज सुनाई दे रहा है. Guys, thank you so much. First things first, you need to learn how to eat at home. If I have designed a certain set of calories for you, इतने ग्राम प्रोटीन है, इतना ग्राम फैट है, इतना ग्राम कार्ब्स है, तो आपको घर में प्रैक्टिस करना है कि मुझे खाना कितना है. वो कैसे करोगे? गेट अप इन द मॉर्निंग, मेजर योर फूड एंड कीप इट असाइड. डोंट बी डिपेंडेंट ऑन योर कुक, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन एल्स टू measure the food for you, because I've always seen people goofing up with this. या तो लोग बहुत कम खाएंगे, या तो लोग बहुत ज्यादा खाएंगे. दूसरों पे डिपेंडेंसी मत रखो. 2 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा, मेजर योर फूड एंड कीप इट असाइड. दिस इज योर होमवर्क फॉर द डे, सो दैट यू नो हाउ मेनी कैलोरीज यू आर ईटिंग. ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग. नाउ व्हेन यू प्रैक्टिस दिस, एक बार सुबह आपने खाना बना के रख लिया, दिस इज व्हाट आई डू. सुबह सुबह दोपहर को खाना बन के रेडी हो जाता है, सो दैट 2 meals, lunch and dinner, so that I am set for the entire day, that I know that what I need to eat in a day. Okay, my other 2 meals are very easy: oats, whey protein and fruits. Oats, whey protein and fruits. This is something that works for me, that has worked for me for a longer time. Okay, so जब आपको पता है ना कि खाना बना हुआ है, तो आपका माइंड है ना यहाँ वहाँ वॉन्डर नहीं करेगा कि आपको खाना क्या है. बार बार आपको, आप गड़बड़ नहीं करोगे कि मुझे खाना क्या है, खाना क्या है, खाना क्या है, खाना क्या है, खाना क्या है. फूड नॉइज खत्म हो जाएगा, बिकॉज यू ऑलरेडी नो, सेट डिफाइन करके रख दिया है कि भाई मेरा खाना ऑलरेडी बना हुआ है. 4 meals a day, 28 meals a week. This is the first thing that we all need to practice. Okay, eating at home. Drink enough amount of water so that you're full. Eat enough amount of vegetables. Eat enough amount of fruits. Okay, and eat enough amount of protein. अच्छा खाना, घर का खाना, not something food technologist ने डिजाइन किया हुआ खाना नहीं. बर्गर, पिज्जे नहीं, कचरा नहीं, गार्बेज फूड नहीं, जो आपके पेट के लिए बना ही नहीं है. वो लोग खा रहे हैं, हमको एक तरीके से एक ब्रांड ने हमको उनकी तरफ खिंचाए करके हम जाके वो खा रहे हैं. जो नॉर्मल हमारे पूर्वज खाते आए हैं, अच्छा खाना, घर का खाना, देसी खाना, जो हमको नसीब होता है खाने के लिए. अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स स्टेइंग अब्रॉड, उनको उनको घर का खाना वो हमेशा याद करते हैं कि यार घर का खाना खा लूं, घर का खाना खा लूं, इंडियन देसी खाना खा लो. सो ऐसा खाना जो आप लंबे समय तक खा सकते हो. 4 meals a day, 28 meals a week. This is the first thing that we all need to master, right? Second thing, we need to learn how to eat one meal out. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से 4 meal आप बाहर खा सकते हो. ब्रेकफास्ट के लिए किसी को मिल सकते हो, लंच के लिए किसी को मिल सकते हो, इवनिंग स्नैक्स के लिए किसी को मिल सकते हो, डिनर के लिए किसी को मिल सकते हो. ओके, प्री डिफाइंड होता है हमको, कि हमको पता है चलो हमने ये खा लिया. तो क्या करना है, जो घर पे आप खाते हो ना, दिस इज पॉइंट नंबर 2, जो घर पे आप खाते हो ना, उसके आसपास का खाओ. समवन जिसके डाइट में एग्स है और जिसके डाइट में ब्रेड है, they can go out and they can have sunny side up. They can have 2 bread slices, or they can have 3 egg omelette, 2 egg omelette, and just request them कि भाई इसमें बटर मत डालो, ऑयल मत डालो, बिकॉज उनका काम है आपके लिए टेस्टी खाना बना के देना. तो वो क्या करेंगे, उसको इतना टेस्टी बनाने का ट्राई करेंगे ना कि आपकी कैलोरीज 200 की 500 हो जाएगी. उसको रिक्वेस्ट करो कि भाई साहब आप ऐसा खाना बनाइए, समथिंग दैट आई कैन ईट if you're going out in the morning, if you're going out in the afternoon. Okay, the eat dal khichdi. If you want to eat rice or chicken, you can eat rice or chicken. If you want to eat rice or paneer, order palak paneer rice. Something which is near around your diet, जो आपके डाइट के आसपास हो. मैं अगर कहीं दोपहर को खाना खाने जाता हूँ, I'll probably have a दाल खिचड़ी divided by 2, and I'll ask the chef, कि वेटर को बोल दूंगा, कोई भी होगा जो प्रभु होंगे वहां पे, कैप्टन को बोल दूंगा, सर इसमें बिल्कुल भी तेल मत डालना. ठीक है, सो दैट आई नो दैट एट द एंड ऑफ द डे, अगर हम मैं दाल खिचड़ी डिवाइड भी कर रहा हूँ 2 लोगों के बीच में, 150 कैलोरी 200 कैलोरी का मेरे हिस्से आएगा. ओवर ईटिंग नहीं होगा. आई एम ईटिंग क्लीन फूड विच इज ऑल्सो वेरी गट फ्रेंडली. इफ यू आर गोइंग आउट इन द इवनिंग, यू कैन हैव अगेन ब्लैक कॉफी ले लो. अगर आपको कैफीन इंटॉलरेंट नहीं हो तो ब्लैक कॉफी ले लो. चाय ले लो, अगर आपको छोटा चाय चाहिए तो. आपको सैंडविच चाहिए तो सैंडविच ले लो. ओके, समथिंग दैट हैज वेरी लेस कैलोरीज. आपको ऑमलेट खाना है, एग वाइट का ऑमलेट खाना है, अंडों का ऑमलेट खाना है, फ्रूट प्लेटर खाना है, फ्रूट प्लेटर खाओ. ये समझना है कि बाहर जाना डजंट मीन दैट
इट इज अ फ्री टिकट फॉर यू टू ईट वॉट एवर यू वॉन्ट. सिंपल. घर पे जब 28 मील्स आप प्रैक्टिस करोगे ना, 7 4 28, 2 हफ्ते की 56 मील्स, 4 हफ्तों के 112 मील्स, तब जाके आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको बाहर जाके खाना क्या है. Just try to duplicate your meals outside. Okay. That is fourth meal of the day is again going to be your rice or chicken or palak paneer rice. Order palak paneer rice. Whenever I go out in the evening, I'll probably order a palak paneer rice. Non-vegetarians, when they go out, they want to eat chicken. Chicken order kar denge, ande order kar denge, something that they want to eat. Okay. Always stick to the foods that are very simple to break down and that doesn't have a lot of calories. Again, लंच और डिनर में नान, बटर गार्लिक नान, कुलचा, पनीर पराठा, नॉर्मल तंदूरी रोटी, इसके अंदर 300 400 700 कैलोरीज होती है. हमको नहीं पता कि तेल में पूरा डुबकी मार के आ रहा है. You cannot go wrong with rice. You cannot go wrong with potatoes. If you have a habit of eating rice, order rice. Trust me. Just tell them if you want to eat palak paneer rice, eat palak paneer rice. Just tell them no oil. Okay, क्योंकि वो पैन पे थोड़ा तो लगा ही होगा, वो आ ही जाएगा. ओके. ईट राइस बिकॉज आप 100 ग्राम भी कुकड राइस खाओगे ना, 100 ग्राम्स ऑफ कुकड राइस भी अगर आप खाओगे तो भी आपके 350 कैलोरीज होंगे. यू विल बी सेविंग अप अ लॉट ऑफ कैलोरीज. ट्रस्ट मी. पीपल से दैट राइस छोड़ दो, पोटैटोज छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है. राइस से बेटर कुछ नहीं. इतना इजीली डाइजेस्टेबल है, पेट भर जाता है एंड यू फील लाइक यू हैव ईटन समथिंग. अ कार्बोहाइड्रेट सोर्स, अ प्रोटीन सोर्स, अ कार्ब सोर्स, अ प्रोटीन सोर्स. ठीक है. दिस इज हाउ यू नीड टू ईट वन मील आउट. एंड थर्ड पॉइंट कम्स डाउन टू इफ यू वांट टू ईट आउट फॉर अ वीक. आप कहीं जा रहे हो, आप जॉर्जिया जा रहे हो, आप यूरोप जा रहे हो, आप सिंगापुर जा रहे हो, कहीं पे भी घूमने जा रहे हो, राइट. यू हैव टू लर्न कि आपको खाना क्या है. ये कैसे सीखोगे? बाय लर्निंग हाउ टू ईट एट होम फर्स्ट, देन बाय प्रैक्टिसिंग टू ईट वन मील आउट व्हेन यू आर मीटिंग समवन, एंड देन प्रैक्टिसिंग हाउ टू ईट आउट फॉर अ वीक. बिकॉज आप पहली बार जब डाइट करोगे और जब आपको पता चलेगा, सी more or less everyone is on a diet. Just that people don't know that they are on a diet. What do you mean by diet? Diet comes from a Greek word called dieta, which means way of life. कोई पराठे खा रहा है वो उसका डाइट है. जापानीज लोग उनका खाना खा रहे हैं वो उनका डाइट है. मैं अपना खा रहा हूँ मैं अपना डाइट है. एवरीवन इज ऑन अ डाइट. What does the word diet means? Diet means way of life. The word has been derived from a Greek word called dieta. डाटा का मतलब है वे ऑफ लाइफ. किसी की अपनी शैली है जिंदगी जीने की, किसी की अपनी शैली है जिंदगी जीने की, हमारी अपनी शैली है जिंदगी जीने की. Everyone is on a diet, just that people don't know that they are on a diet. When you eat carbohydrates, proteins, fats and fiber in a certain composition, that means you're eating something. आप कुछ तो खा रहे हो. ट्राइबल्स का अपना डाइट है, लोकल्स का अपना डाइट है, हर एक रीजन के लोगों का अपना अपना डाइट है. फॉरेनर्स ज्यादा तीखा नहीं खाएंगे, थोड़ा कम तीखा खाएंगे. हम बहुत तीखा खाएंगे, जब तक मिर्ची वड़े हम घुसा न ले पेट के अंदर तब तक हम तीखा हमको चाहिए, राइट. एवरीवन हैज अ डिफरेंट एपेटाइट. तो हमारा डाइट है. थर्ड पॉइंट इज व्हेन यू हाउ टू ईट आउट फॉर अ वीक. नाउ वी ईटिंग आउट फॉर अ वीक विल यूजुअली कम ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर, 3 से 4 बार. कहीं घूमने चले जाओगे, कहीं चले जाओगे. दैट इज हाउ यू नीड टू प्रैक्टिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब डाइट शुरू करते हो, कोई भी कोचिंग प्रोग्राम शुरू करते हो, द रीजन इज टू गेट इनटू द बेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ. ठीक है. तो आप एक खराब खाने से आप एक अच्छे खाने पे आ रहे हो, तो आपको समझ में आ जाता है, अच्छा सर ने बोला ये खाना ये खाना ये खाना ये खाना है, तो आप अडेप्ट हो रहे हो. ठीक है. अब आप अच्छे खाने के लिए अडेप्ट हो जाओगे. थोड़े टाइम बाद आपको अच्छे खाने की आदत हो जाएगी, फिर आप कचरा नहीं खा पाओगे. फिर आपको लगेगा कि नहीं यार मैं इतना अच्छा खा रहा हूँ, मेरा नया न्यूरल पैटर्न सेट हो गया है, तो फिर मैं कचरा क्यों खाऊं. देन आपको लगेगा यार एक मील का भी बाहर खा लिया. तो आपको हर एक चीज आना चाहिए. आपको हर एक चीज सीखने आना चाहिए. आपको ऐसा इंसान नहीं बनना है जिसको सिर्फ घर पे बैठ कर डाइट करना आता हो और जो ये सोचता है कि बाहर जाने से इट्स अ फ्री टिकट फॉर मी टू ईट वॉट एवर आई वॉन्ट. बिकॉज द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ द हाउस, आप जैसे ही फ्लाइट लेके अपना शहर छोड़ देते हो ना, जैसे आप नए शहर पर लैंड करते हो, वेलकम टू गोवा सिंघम, तो आपको पता है क्या लगता है? इट्स अ फ्री टिकट फॉर मी टू ईट वॉट एवर आई वॉन्ट टू. इट इज रॉन्ग. दैट इज अ रॉन्ग माइंड सेट. आप अपनी आइडेंटिटी है ना डिसोन करना शुरू कर देते हो. अरे यार ये खा लेता हूँ, ये खा लेता हूँ, ये खा लेता हूँ, अरे बाद में जाके ठीक कर लूंगा. अभी 3 दिन के लिए आया हो, 4 दिन के लिए, अरे बाद में जाके ठीक कर लूंगा. अरे अभी तो 1 हफ्ते के लिए भाई की शादी में आया हूँ, अरे बाद में जाके ठीक कर लूंगा. बिकम्स अ बिहेवियर. दिस बिकम्स अ बिहेवियर. ठीक है. कोई नहीं सिखा पाएगा आपको बाहर कैसे खाना है. क्यों? अब जैसे ही दूसरे शहर में पैर रखते हो, जैसे ही आप वो ट्रेन में बैठते हो जो आपके कजिन जा रहे हैं आपकी शादी में देहरादून जा रहे हैं, जैसे ही आप वो फ्लाइट में बैठते हो जहाँ पे आपके भाई की डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है, द मोमेंट यू स्टेप इनटू दैट प्लेन, आप अपने आप को डिसोन करना शुरू कर देते हो. अरे डाइट तो घर पे होता है, सर को अपडेट तो घर देना है, यहाँ थोड़ी देना है.
यहाँ तो फ्री विल है, जो खाना है खाओ। वो किसका गलती है? आपका गलती है। क्यों? क्योंकि हमको बताया नहीं गया है कि ऐसा नहीं है, हमको बताया नहीं गया है। एंड सम पीपल विल आर्ग्यू, अरे क्या हो गया उसमें, एक हफ्ता खा लिया तो खा लिया। अब आप एक हफ्ते में जहाँ पे आपको 14,000 कैलोरीज खानी है, 2,000 कैलोरीज मल्टीप्लाइड बाय 7, बिकॉज 7 days इन अ वीक comes down to 14,000 calories. Instead of eating 14,000 calories, you ate 50,000 calories. क्यों? भाई की शादी थी, दारू हो गया, आप रेडिसन गोवा के बुफे में चले गए, आपने ऐसा खाना खाया जैसे कभी खाना देखा ही नहीं है आपने, जैसे कभी मफिन्स देखे ही नहीं है, ठीक है, और अपने आप को आपने बता लिया अब तो ऐसा ना, ठीक है सर को जाके बोल दूंगा। सी द पॉइंट इज यू आर नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, आप उसको डिले कर रहे हो। वो बोलते हैं ना कि मेंटेनेंस आज भरो कि 5 महीने बाद भरो, भरना तो है ही। ईएमआई आज भरो कि 5 महीने बाद भरो, बैंक को बोल दो मोरेटोरियम देने के लिए कि भाई मैं तो नहीं भर सकता अभी, मेरे को 5 महीने चाहिए, आज नहीं तो कल तो भरना है ही। सो यू आर नॉट लर्निंग, and this is something that you have been doing every now and then, because the moment you land in a different state, the moment you sit in that car, the moment you sit in that train, the moment you sit in that plane, the moment you change your city, the moment you change your state, the moment you change your country, you feel, because you're entitled, कि यार मेरे लिए फ्री विल है, भाड़ में क्या सब कुछ, मैं जो खाऊंगा खाऊंगा यार, बाद में जाके देखा जाएगा। कितनी बार आप एक ही प्रॉब्लम को बार बार सॉल्व कर रहे आते हो, देखो आप, जस्ट लुक बैक एट योर लाइफ, यू फिक्स्ड एवरीथिंग। काम नहीं था, काम फिक्स किया आपने, पैसे नहीं थे, पैसे कमाना शुरू कर दिए, रूटीन नहीं था, रूटीन बना लिया आपने, कुछ भी करोगे आप, बिकॉज आपको पता है कि यू आर द ब्रेड एंड ऑफ द फैमिली, आपने बाकी का हर चीज फिक्स कर दिया, काम फिक्स कर दिया, घर फिक्स कर दिया, बच्चों का सब कुछ फिक्स कर दिया। आई एम टॉकिंग टू एडल्ट्स, यू हैव नॉट फिक्स्ड दिस थिंग, बिकॉज आप डीले कर रहे हो उसमें भी, चलना बाद में कर लेता हूँ, बाद में कर लेता हूँ, बाद में कर लेता हूँ। आप एक चीज समझो, ये बिहेवियर है, ये ऐसा क्विक फिक्स वाला नहीं है, ये बिहेवियर है, इसको हमको ही सॉल्व करना है। कैसे होगा? एक्सेप्टेंस से। So the moment you step out of your house, just don't feel that it is a free ticket to eat whatever you want. Because मान के चलो, चलो आपने अपडेट खराब दे दिया, आप 3 किलो बढ़ा के आ गए, कौन सॉल्व करने वाला है? आप। कौन वापस से सही करने वाला है? आप। बट अभी क्या होगा ना, आपने जितना कैलोरीज खाया सरप्लस में चले गए, उसको वापस भी करना है। एंड एवरी टाइम समवन टेल्स मी, सर मैं तो 12 दिन बाहर था, मैं तो 2 दिन 2 हफ्ते बाहर था, सर शादी भाई की शादी में दारू हो गया। अंडरस्टैंड वन थिंग, that this is what we are here to learn, and this is why I do these classes, so that I teach you mindset, I teach you behavioral changes, I teach you psychological aspects of how to deal with it. Now going out doesn't means that you are allowed to eat whatever you want. Of course आप खा सकते हो, आपको मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, बट वापस से आप ये समझो, वो सॉल्व किसको करना है? आपको ही करना है। आप कितनी बार चालू कर चुके हो ऑलरेडी, कितनी बार आप चालू कर चुके हो, कितनी बार आपने लूज किया, कितनी बार आप वापस से यहाँ पे आके खड़े हो गए। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट फिक्सिंग दिस बिहेवियर। ये बिहेवियर को फिक्स करना है। कोई जोर से चिल्लाएगा ना आपका बच्चा, आप उसको एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, बेटा ऐसे बात नहीं करते, 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 उसको जब 50 बार पता चलेगा, यार मम्मा बोल रही है मुझे कि मुझे ऐसा बात नहीं करना है, मुझे जोर से बात नहीं करना है, ऑटोमेटिकली दैट किड विल स्टार्ट अडेप्टिंग। अच्छा मम्मा ने बोला है कि सही नहीं है, वी ऑल नो कि सही क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, वी ऑल नो इट। आपने अपने बच्चों को कैसे सुधारा? बोल बोल के, बोल बोल के, बोल बोल के, बोल बोल के, बोल बोल के। मैं भी वही कर रहा हूँ। नहीं तो क्या होगा पता है? आप वापस से करोगे, आप वापस से कहीं 6 महीने बाद फिर से स्टार्ट करोगे। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आई डोंट वांट यू टू वेस्ट टाइम। इफ यू वांट टू वेस्ट मनी बिकॉज दैट इज समथिंग दैट यू कैन अर्न बैक अगेन, डोंट वेस्ट टाइम, फिक्स दिस बिहेवियर। लुक एट अदर्स। कुछ लोग होते हैं ना, जिनके प्लेट में खाना है ना, वो छूट जाएगा चलेगा, वो बोलेंगे भाई ओवर ईटिंग नहीं करना है, एंड दे आर लीन। व्हाई? बिकॉज दे हैव देयर फूड सिग्नल्स वेरी वेल, दे आर वेरी क्लियर कि भाई पेट भर गया, ढकार आ गया, इससे ज्यादा जाएगा नहीं, वो लोग छोड़ देंगे, पाप लगेगा, ऐसे ऐसे कर देंगे। यू नो लॉट ऑफ पीपल डोंट वांट टू वेस्ट देयर फूड, लेकिन दे विल नॉट ओवर ईट, बिकॉज ये उनको सिखाया गया है। एंड दीज पीपल आर ऑलवेज लीन, दे डोंट हैव टू वर्क आउट 6 महीने पहले, दिवाली के पहले, कि मेरे को दिवाली में पतला होना है। हमको हर दिवाली में पतला होना है, हमको हर बर्थडे में पतला होना है। व्हाई? Why? Because we have to fix this behavior of eating pattern. ये समझ में ये आना बहुत जरूरी है। So third point is eating out for a week. The moment you eat out for a week, the moment you know that you're going to go out, stick to your meals. जो आप घर पे खाते हो, एक बार करके तो देखो। आप सबको एक बार करके देखना चाहिए, नहीं तो सीखोगे नहीं। मैं तो वापस वही होगा, 2 किलो बढ़ा के आओगे, फिर वापस आके वही लूज करोगे, फिर बाहर जाओगे, फिर 2 किलो बढ़ा के आओगे, वापस जाके बुढ़ा, सर मनाली में तो क्या मजा, अरे सर इधर तो क्या मजा है, सर क्या पराठे खाए। वेरी गुड। हु इज रिस्पॉन्सिबल? यू। और हमारे में ओनरशिप नहीं है, हम ओनरशिप नहीं लेते हैं।
अरे सर ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, अभी तो देखो सर मैं अभी तो पूरा तीर ही दूंगा, अभी तो देखो मैं ये कर दूंगा। ये हमारा करके हो गया है। अंडरस्टैंड दैट थिंग। whenever it's you guys apply something called as all or nothing approach। करूंगा तो पूरा करूंगा, या तो करूंगा तो पूरी करूंगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं करूंगी। हमको ये सब चीजें है ना, इनिशियली हमको सिखाया नहीं गया था, हमको नहीं सिखाया गया था, हमने नहीं सीखा, हमने गलतियां करी, बहुत 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 गलतियां करी। पीपल हु आर स्टार्टिंग एट राइट नाउ, जिनका मेरी टीम के साथ 1 महीना हुआ है, 2 महीना हुआ है, 1 वीक हुआ है, ट्रस्ट मी इट इज अ गोल्ड माइन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू। आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट माई सेल्फ। ये चीजें हमको पता नहीं थी, बस यही था, हमने खुद से करके गलतियां कर करके सीखा। हम ये इतनी बार हमने प्रोसेस खराब कर दिया कि हमको लगने लग गया यार यार ये क्या है। बिकॉज यू आर गोइंग आउट टू सी दैट प्लेस, यू आर गोइंग आउट टू क्लिक पिक्चर्स, यू आर नॉट गोइंग आउट टू ईट वॉट एवर कम्स योर वे। आपको समझ में आना जरूरी है कि आप क्या खा रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डाइट में प्रोटीन इनटेक। आप वर्कआउट करो या ना करो, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू ईट योर प्रोटीन्स वेरी वेल एवरी सिंगल डे। सो इट्स अ प्रैक्टिस, वी नीड टू लर्न टू प्रैक्टिस हाउ टू ईट आउट। जैसे आप 28 मील घर में प्रैक्टिस कर रहे हो, हमको समझ में आना चाहिए कि हम बाहर क्या खा रहे हैं। 1 मील करके आओगे ना, आपको एक न्यूरल पैटर्न बनेगा। ओह, मैं दोस्त के साथ जाके 1 मील खा के आया, भले ही सैंडविच हो, भले ही 2 अंडे वाला ब्रेड हो, कुछ हो यार, 200 कैलोरी में मैंने निपटा दिया। एक न्यूरल पैटर्न नया बना। Okay, like how you send your kids to music class, एक क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, like how you send your kids to business schools, like how you send your kids to swimming classes। एक बार है रोएगी, 2 बार रोएगा, 3 बार, 4 बार बस आपका बच्चा रोएगा, 5th 6th टाइम बोलेगा मम्मा ये वाले कपड़े चाहिए, मम्मा ये वाले चश्मे चाहिए, क्योंकि he has started learning it, he has started loving it। एक बार बाहर जाओ, ऑर्डर करके देखो, एंड विन एंड कम बैक। सेम वे, वंस इन अ वाइल गो आउट फॉर, एक होटल जाओ और रात में आपकी कैलोरीज बचा के उसके आसपास का खाना बना खा के आओ। मैं खुद भेज रहा हूँ आपको, जाओ। क्योंकि मैं ऐसा आदमी नहीं जो आपको बोलो हेट करो होटल्स को, कि हेट करो कि क्या खाना है। अरे जब तक मैं आपको सिखाऊंगा ही नहीं आपको खाना क्या है, आपका ये सवाल कभी खत्म ही नहीं होगा। बिकॉज वी ऑल हैव टू लर्न हाउ टू ईट आउट, बिकॉज वी ऑल हैव टू गो आउट। दोस्तों के पास जाएंगे, शादियों में जाएंगे, बर्थडेज में जाएंगे, एनिवर्सरीज में जाएंगे, बहुत सारी चीजें जाएंगे जिंदगी घूमने के लिए, हर चीज करने के लिए। बट दैट डजंट मीन दैट यू वांट टू ईट एनीथिंग दैट यू वांट। यू कैन, but again it has, you have to pay a price for it। वापस आओगे, लूज करोगे, ये करोगे, वापस बोलोगे आई विल स्मैश इट, मैं तो पूरा किल कर दूंगी सर, कुछ नहीं होगा उससे। every other time you want to smash it, every other time you want to start again, because there is nothing special on first, there is nothing special which is going to happen on a Monday, there is nothing special which is going to happen on a Friday। मैं अपने बर्थडे के बाद स्टार्ट करूंगा सर, स्टार्ट अवे, स्टार्ट राइट अवे, बिकॉज वी आर ऑल आर वर्क इन मोशन। अंडरस्टैंड दैट थिंग। आपको समझ में आना चाहिए कि आप कितने सारे लोग हैं जो आपकी जिंदगी में जो फिट हैं। लुक एट द ईटिंग पैटर्न, दे विल नॉट ईट फालतू खाना, दे विल स्टॉप वेरेवर दे वांट टू। नहीं, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, बिकॉज उनको पता है जीने के लिए खा रहे हैं, खाने के लिए नहीं जी रहे हैं। तो दिस इज द थर्ड थिंग इज लर्निंग टू ईट आउट फॉर अ वीक। जब तक आप बाहर नहीं जाओगे, 1 मील ऑर्डर नहीं करोगे, 1 मील दोपहर को नहीं जाओगे, 1 मील शाम को नहीं जाओगे, आप कभी सीख ही नहीं पाओगे कि आपको बाहर खाना कैसा है। आपको पता है क्या लगेगा, बाहर खाना मतलब जहर है, बिकॉज आपको ही कंडीशन किया गया है, बाहर खाना नहीं, बाहर खाना नहीं, बाहर खाना नहीं, बाहर खाना नहीं, बाहर खाना नहीं। ठीक है, इस वजह से गड़बड़ हो गया। सो वी ऑल नीड टू लर्न हाउ टू ईट आउट। फर्स्ट थिंग, इट स्टार्ट फ्रॉम ईटिंग एट होम। अगर आपने घर पे खाना सीख लिया ना, तो आपको पता चल जाएगा कि यार 28 मील्स अ वीक, 28 मील्स अ वीक, 28 मील्स अ वीक, 28 मील्स अ वीक, 112 मील्स अ मंथ। ओके, वेरी गुड। मैं भी बाहर जाकर राइस खाता हूँ, मैं भी बाहर जाके पनीर खाता हूँ, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, आई हैव नॉट वेंट बैक टू 155 अगेन। ठीक है, ऑल और नथिंग अप्रोच बंद कर दो। मैं 10 दिन बाद देखो, अभी मजा कर लूंगा, बाद में देखो क्या करूंगा, ये बिहेवियरल पैटर्न बन चुका है आपका। दिस हैज बिकम योर बिहेवियरल पैटर्न। अरे सर उन्होंने, दोस्तों ने दारू पिला ली, आपको एक्सेप्टेंस ही नहीं है। समझो, यू हैव टू ब्रेक दैट चेन, दे आर फिट, यू हैव टू सेट अ लाइफ फॉर योरसेल्फ। आप समझो, मैं भी जाता हूँ बाहर, मैं भी 10 चीजें करता हूँ, मेरे में भी 10 कमियां हैं, मैं भी सीख रहा हूँ। आई एम स्टिल सेइंग, आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, आई एम सेइंग दिस वेरी हम्बली। बट आप समझो, आपकी लाइफ है, आप पीते रहो कि तो कितनी बार स्टार्ट करोगे। धंधा तो ना स्टार्ट करते हो आप बार बार, आपको तो पता है बिजनेस कहाँ कहाँ आप सही कर रहे हो काम में, तो जॉब तो नहीं कर रहे हो बार बार। आपको पता है 9 बजे लॉग इन करना है, आप सोए हो नहीं सोए हो, रात को नेटफ्लिक्स आपका लेट हो गया, आपको तो करना ही है। अंडरस्टैंड दैट थिंग। व्हाई इज दैट एवरी अदर टाइम यू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर हेल्थ। सर खाना ऐसा हो गया, सर अब तो देखो मैं क्या करती हूँ, अब तो देखो मैं क्या करती हूँ, करो, अच्छी चीज है। बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, यू आर वेस्टिंग टाइम, बिकॉज यू आर फॉलोइंग समथिंग कॉल्ड एज ऑल और नथिंग अप्रोच। ये नहीं करना है।
फूड के साथ दोस्ती करो, उससे लड़ो मत। ओके, सेकंड, टारगेटिंग प्रोटीन, मेक श्योर दैट आप 30 दिन ट्रेन करो या मत करो, आप इंजर हो, आपको लोअर बैक दुख रहा है, आपको शोल्डर दुख रहा है, आपको हाथ दुख रहा है, कुछ भी हो, you have been injured for a very long time, no matter what, doctor has asked you to not train, for example, or else you're traveling, you can't train. At the end of the day, you should be making sure that you are targeting a protein intake by hook or by crook, even if you don't train. Because अगर आप हफ्ते का 700 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो, दिन का 100 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो, भले ट्रेन मत करो, कोई दिक्कत नहीं, डोंट गो इनटू समथिंग कॉल्ड एज नेगेटिव प्रोटीन बैलेंस। बॉडी को जब तक आप प्रोटीन दोगे ना, यू विल बी, आपका पेट भरा हुआ रहेगा, और जब तक आपका पेट भरा हुआ रहेगा, यू विल एंजॉय। सो प्रोटीन, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इसको निग्लेक्ट करना ही नहीं है। आप 30 दिन ट्रेन मत करो, आप 3 महीना ट्रेन मत करो, आप 12 महीना ट्रेन मत करो, कोई दिक्कत नहीं। बट इफ योर न्यूट्रिशन, इफ योर प्रोटीन इंटेक, योर वेजिटेबल्स इंटेक, योर फ्रूट इंटेक इज ऑन पॉइंट, यू आर एब्सोल्युटली डूइंग सर्विस टू योर बॉडी। आप इतना याद रखो, सर मैं तो किया ही नहीं, मैं तो इंजर था, सर मैं तो, नो, बट डजंट मैटर, योर प्रोटीन इंटेक इज दैट इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपका बॉडी खुद से प्रोटीन नहीं बना पाता। दैट इज व्हाई योर प्रोटीन इज समथिंग दैट इज नॉन नेगोशिएबल फॉर योर बॉडी। 10 दिन सर मैं बाहर गया, 20 दिन में बाहर गया, सर मैं इधर शादी में गया, मैंने इधर दारू पी लिया, डजंट मैटर, योर प्रोटीन इनटेक इज इंपॉर्टेंट। जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगेन, लाइक हाउ यू आर सेंडिंग योर किड टू अ स्विमिंग क्लास, लाइक हाउ यू आर सेंडिंग योर किड टू इंग्लिश क्लास, करते 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 दे विल गेट अडेप्टेड टू दैट क्लास। बच्चे को माँ नर्सरी में छोड़ के आती है ना, तो क्या होता है, पहले दिन बच्चा रोता है, 1 घंटा रोएगा, 2 घंटा रोएगा, तीसरे चौथे दिन खुद तैयार होना शुरू हो जाएगा, अरे मजा आ रहा है, मम्मा स्कूल जाऊ छे, है ना। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके 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 बेटे ने मुझे बताया, उन्होंने बताया मुझे कि पहले तो रो रहा था, अब तो इतना खुशी खुशी जाता है वो। सो बच्चा सीख सकता है, 1, 1.5, 2 साल का, हम क्यों नहीं सीख सकते हैं? दैट इज अ न्यूरल पैटर्न दैट यू नीड टू क्रिएट। ओके, टारगेटिंग प्रोटीन इनटेक, नो मैटर व्हाट, कहीं पे भी जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, नहीं पता बाहर क्या खाना है, कोई बात नहीं, पहले प्रोटीन इनटेक तो खाना ही खाना है, प्रोटीन कंप्लीट करना ही करना है। 100 ग्राम प्रोटीन है आपका, टेक 4 स्कूप्स विथ यू। अगर आपका 75 ग्राम प्रोटीन है, टेक 3 स्कूप्स फॉर एवरी डे विथ यू, 1.5 स्कूप करके 2 बार पीना है तो भी चलेगा। कंप्लीटिंग योर प्रोटीन इनटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट, वॉल्यूम वर्सेस कैलोरी डेंसिटी फूड। ठीक है, दो तरह के खाने होते हैं, एक होता है वॉल्यूम कैलोरी डेंस फूड्स, एंड एक होता है न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स, फूड्स दैट आर डेंस इन कैलोरीज। ओके, जैसे पिज्जा हो गया, अगेन आई एम नॉट हेटिंग ऑन एनी फूड, आई एम नॉट डिमोनाइजिंग एनी फूड, आई एम नॉट सेइंग दैट ये खाना खराब है, हमको खाना खाने मिल रहा है ना, तो हमको नाम नहीं रखना है, अन्नम ब्रह्मेति बोलते हैं हम। कितने लोगों को पता ही नहीं बेचारों को कि शाम को खाना क्या मिलेगा। हमारे पास चॉइस है, हमारे पास चॉइस है, ऊपर वाले ने हमको हर चीज से नवाजा है, कम से कम खाने को तो अच्छा खाना मिल रहा है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फूड्स। ओके, कैलोरी डेंस फूड्स एंड न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स। कैलोरी डेंस फूड्स मतलब ऐसा खाना जिसके अंदर कैलोरीज बहुत ज्यादा है और न्यूट्रिएंट्स नहीं है। फॉर एग्जांपल, नटेला नटेला चीज केक, 550-600 कैलोरी का एक केक है, छोटा सा, इतना सा है, मोबाइल के आधा, ठीक है, इसके आधा, ठीक है, आप खा लोगे मतलब आपने 6.5 रोटी खा ली, आपके 70% कैलोरीज खा ली आपने, 50% कैलोरीज खा ली, जो 1400 कैलोरी खा रहा है। इफ यू ईट अ स्लाइस ऑफ पिज्जा, अगेन पीपल विल स्टार्ट फाइटिंग ओवर इट। कोई छोटा पिज्जा होगा 300-350 कैलोरी का होगा, बड़ा वाला स्लाइस पिज्जा होगा 700 कैलोरीज का होगा। एक पीस आप खा लोगे बड़ा वाला, कोई बड़ा लेगा, मंगा मंगा लेगा तो, बट यू हैव कंज्यूम्ड 50% ऑफ कैलोरीज इन दैट वन मील। सो दिस इज कॉल्ड कैलोरी डेंस फूड। अब न्यूट्रिएंट डेंस फूड पे आते हैं। न्यूट्रिएंट डेंस फूड मतलब जिसमें न्यूट्रिएंट्स भर भर के है, पनीर हो गया न्यूट्रिएंट डेंस फूड, अंडे हो गए न्यूट्रिएंट डेंस फूड, वे प्रोटीन हो गया न्यूट्रिएंट डेंस फूड, टोफू हो गया न्यूट्रिएंट डेंस फूड, ठीक है, मिल्ड फ्लोर हो गया न्यूट्रिएंट डेंस फूड, ग्रीक योगर्ट हो गया न्यूट्रिएंट डेंस फूड, ठीक है, चिकन हो गया न्यूट्रिएंट डेंस फूड, फिश हो गया, प्रॉन्स हो गया न्यूट्रिएंट डेंस फूड। मतलब कैलोरीज कम है लेकिन न्यूट्रिएंट्स भर भर के है। Even if you end up eating 200 grams of chicken, it's hardly 300 calories with 50 grams of protein. 300 कैलोरी में और कोई खाना नहीं है आसपास। सोया चंक्स न्यूट्रिएंट डेंस फूड, जिसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा है और कैलोरीज बहुत कम है। फ्रूट्स हो गया, कभी आप 300 ग्राम फ्रूट बैठ के खाओ, आपको भूख लगेगी ना, 180 कैलोरी का 300 ग्राम फ्रूट है, आपको इतना मजा आएगा ना। कभी बैठ के सब्जियां खाओ, अच्छी कुक्ड वेजिटेबल्स खाओ, आपको इतना मजा आएगा, बिकॉज यू कैन नॉट ओवरडू फ्रूट्स, right? These things are important. Understand these things very well. So when you go out to eat, you have to understand, should I be eating? सुबह से लेके हम क्या करते हैं, 2 न्यूटेला चीज केक मार दिया, एक बिस्कॉफ मार दिया, एक शाम को दारू हो जाएगा, शाम को पिज्जे हो जाएंगे, 3,500 कैलोरीज तो यही हो गया। फिर आप बोलोगे सर मैं तो अगली बार करूंगा, सर 10 दिन बाद देखो मैं क्या करूंगा। आप समझो, आई एम नॉट आस्किंग यू नॉट टू गो आउट, इवन इफ यू वांट टू ईट दोस फूड्स,
सेव कैलोरीज फॉर इट। 4 लोग खाओ वो केक, थोड़ा थोड़ा बाइट मारो ताकि आपका मन तृप्त हो जाए। 500 500 600 600 700 700 कैलोरीज आप दो दो बार खाओगे, सुबह शाम दिन रात, सुबह शाम दिन रात, व्हाट विल हैपन? यू विल ऑब्वियसली यू विल एक्सीड द कैलोरिक इनटेक फॉर द डे। देन आप सोचो कह रहे घर जाके स्टार्ट करूंगा, घर जाके स्टार्ट करूंगा। डोंट डिसओन योर आइडेंटिटी। आप आइडेंटिटी को खत्म मत करो, आपकी आइडेंटिटी वही है। आप जो आइडेंटिटी आपके बॉम्बे में है वही आइडेंटिटी आपकी यूरोप में रखो, सिंपल चीज है। मैं यहाँ पे खाने थोड़ी आया हूँ, मैं तो यहाँ पे एंजॉय करने आया हूँ, जगह देखने आया हूँ, ये समझो। क्योंकि ये कोई नहीं सिखाएगा आपको, ये हमको सीखना है। आप समझो, डोंट एक्सीड योर कैलोरिक इनटेक, हिट योर प्रोटीन्स, ईट योर फ्रूट्स। प्रोटीन खाओगे, फ्रूट्स खाओगे, आपका 500 कैलोरी में गेम निपट जाएगा। लास्ट मील ऑफ द डे को बचा के राइस वाला आइटम खाइए। ऐसा 500-600 कैलोरीज को अच्छे से यूटिलाइज करिए। जैसे आपका मंथली बजट होता है कि चलो आपने वाइफ को पैसा दे दिया कि आपने घर चलाने के लिए इतना पैसे रखे हैं। आपको पता है कि यार इस महीने प्राडा का बैग नहीं आएगा, इस महीने गुची का बैग नहीं आएगा, कोई बात नहीं, पैसे बचा के 10 महीने के उसके बाद ले लो। इस महीने ये जूते नहीं आएंगे, कोई बात नहीं। जिस तरीके से कैलोरिक पैसे का बजटिंग करते हैं, ऐसे कैलोरिक बजटिंग करना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं कि आने दे भाई, जो आ रहा है आने दे, बिंदास खाएंगे, ठूस देंगे। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर यू हैव टू रीस्टार्ट योर जर्नी ऑल ओवर अगेन। एक ट्रिप में आप 5 दिन जाके जब आप वेट बढ़ा के नहीं आते हो, 3 महीने बाद एक और जगह जाओगे 7 दिन के लिए, 3 महीने बाद एक और जगह जाओगे 7 दिन के लिए, 3 महीने बाद एक और जगह जाओगे 7 दिन के लिए। ट्रस्ट मी, यू विल लर्न हाउ टू ईट आउट। और अगर आपने ये क्रैक कर लिया ना, मैं सच बता रहा हूँ, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप बाहर जाओगे, आपको मालूम है यार मेरा फोकस क्या है, मुझे प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना है कुछ भी करके। The rest of the calories I have to stay within my caloric intake. I'll eat food which are easy to digest, which are not going to make me slow. Garbage खाना नहीं खाना है, प्लास्टिक वाला खाना नहीं खाना है, पैकेज फूड्स नहीं खाना है, जितना हो सके उतना क्लीन खाना खाना है, ठीक है। सो दैट व्हेन यू गो होम एंड व्हेन यू कंटिन्यू योर फिटनेस लाइफस्टाइल, यू विल बी प्राउड ऑफ योर ओन सेल्फ। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है ना, किसी को ब्लेम करने की जरूरत है, बिकॉज आप समझ गए हो कि आपको करना क्या है। दिस इज हाउ यू नीड टू ईट फॉर लाइफ। प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करो, अपने मील्स को डुप्लीकेट करो। कहीं बाहर जाओ तो अपने हिसाब से एक बार ऑर्डर करके तो देखो, डरो मत दूसरों ने क्या ऑर्डर किया है। मेरे कितने सारे बच्चे हैं, इनिशियली सब गलतियां करते हैं, बिकॉज मैं आपको ये चीज रातों रात कोई नहीं सिखा सकता, ना आप सीख सकते हो। दिस इज ओनली गोइंग टू हैपन एज योर हैबिट्स आर गोइंग टू मेच्योर ओवर द टाइम। आप एक इमेजिन करो ना, आप एक ऐसे इंसान थे जो आप मेरे पास आए थे, फूड रिलेशनशिप खराब, हर चीज खराब। हाउ कैन वी एक्सपेक्ट मी टू फिक्स दैट फूड बिहेवियरल चेंजेस इन 12 वीक्स? इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, इम्पॉसिबल है। हमको खुद को टाइम लगा, बिकॉज वो डीप रूटेड है। 150 किलो का एक आदमी है जिसको हर दिन 4000-5000 कैलोरीज खाने की आदत है। द मोमेंट आई पुट हिम ऑन 2500 कैलोरीज विद गुड कैलोरिक अमाउंट, ऐसा नहीं कि वो डाइट फॉलो नहीं करेगा, वो बाहर खाने का मन तो होगा बिकॉज ऑफ हिज फूड रिलेशनशिप। उसको आदत हो गई है, आदत हो गई है रात को वो चाइनीज भेल खाने की, राइट। सो वो उसको टेपर करने के लिए अवेयरनेस से बेटर होगा, हमको समझ में आएगा ओके ये नहीं करना है। फूड के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। पीपल हु हैंग आउट सोशली अ लॉट, आई हैव सीन सो मेनी पीपल हैंगिंग आउट, बट ये आपका पैटर्न होना चाहिए कि मैं जाके पागलों की तरह जो मिला वो खाऊं नहीं। यू हैव टू लर्न टू से नो। नहीं तो क्या होगा, आप कभी सीखोगे ही नहीं, आप वही वेट को बार 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 करते रहोगे। नो वन यू कैन ब्लेम। किसने ब्लेम किया? पार्टी आपको जाना है, बाहर जाके खाना भी आपको है, बाहर जाके दारू भी आपको पीना है, और आपको रिजल्ट भी चाहिए। एवरीथिंग कैन नॉट हैपन, राइट। ये आपको आपके बॉडी का हिसाब देना है। जब आप सही करते हो तो आपकी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है, आप देखो। और जब आप गलत करते हो तो आपकी बॉडी वैसे रिस्पॉन्ड करती है, बिकॉज बॉडी को तो पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो। बॉडी सिर्फ कैलोरीज पे चलता है, बॉडी को पता है कैलोरीज इन आए हैं, इसको यूटिलाइज करना है। अगर कैलोरीज ज्यादा हो गई, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। यू हैव टू बर्न दोस कैलोरीज। और उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इतनी कम कैलोरीज खाना शुरू कर देते हैं नेक्स्ट 4-5 days, देन वी रूइन इट एवरीथिंग एंड देन वी स्टार्ट ईटिंग इवन मोर। दिस इज अ साइन ऑफ अ बैड फूड रिलेशनशिप। अगर आपने गलती करी, छोड़ दो, जस्ट गेट बैक टू योर डाइट। डू डोंट हैव टू रिड्यूस योर कैलोरीज। समझो, जब तक सस्टेनेंस नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। गोइंग आउट डजंट मीन्स दैट इट इज अ फ्री टिकट फॉर यू टू ईट व्हाटएवर you want. Of course you have a free will. If you do that, you will have to come back home again and you have to fix that things first, and it will, इतना स्ट्रेस आ जाएगा ना आपका, आप मजा नहीं कर पाओगे आप। मेरा माइंडसेट सिंपल है, मैं पहले यही करता था जो मैं बोलते आया हूँ, ये सब मेरी अपनी चीजें हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं कहीं बाहर जाता हूँ ना तो मुझे पता है भाई मैं घूमने आया हूँ, मैं चीजें देखने आया हूँ, मैं पहाड़ चढ़ने आया हूँ, मैं पागलों की तरह ठूसने नहीं आया हूँ। तो मैं घर पे बैठ के भी कर सकता हूँ, वो तो मैं घर पे भी स्विगी से मंगा के खा सकता हूँ, मुझे कौन रोक रहा है? तो कोई रोकेगा नहीं आपको।
पूरी दुनिया आपकी है। 200-500 रुपए में अच्छा खाना खा सकते हो आप, 5000 कैलोरी का, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन हम यहाँ आए क्यों हैं? सीखने के लिए, बिहेवियरल चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए आए हैं। एंड दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू गो आउट, स्ट्रेस में मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जब जितना हो सके उतना वॉक करो। अगर होटल में जिम है तो 2-3 दिन वर्कआउट कर लो, प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर लो, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाओ एंड बी हैप्पी दैट इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। हमको घूमने मिल रहा है, बट जस्ट डोंट मेक इट समथिंग कि यार वापस जाके 15 दिन के बाद देखो मैं अब तो पूरा आग लगा दूंगा। कभी नहीं कर पाओगे। यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। जैसे आपका बच्चा स्विमिंग सीख रहा है, इंग्लिश क्लास सीख रहा है, यार वो सीख सकता है कुछ, हम क्यों नहीं सीख सकते सही से खाना? यू ईट, आई एम नॉट सेइंग नॉट टू ईट। पीपल हु गो टू ताज, पीपल हु गो टू हयात, यू नो, गुड गुड होटल्स, शेफ्स कितने बढ़िया हैं। यू टेल देम व्हाट यू वांट टू ईट, दे विल मेक इट फॉर यू। पैसे तो खर्च हो ही रहे हैं। बुफे का खाना, बुफे में देख के खाना, ब्रेकफास्ट वाला होटल जब लेते हैं, ऐसे खाते हैं, ऐसे ठूसते हैं, 500-600 कैलोरीज के बजाय जब हम 5000 कैलोरीज ठूसते हैं। भाई अंडा आने दो, भाई पराठे आने दो, भाई मुजली आने दो, भाई ये आने दो, भाई डोसे आने दो, भाई खाओ। If you're eating one meal a day and if you feel that you want to complete all your calories in that morning meal itself, do it. No one is going to stop you. आप सोचो, पैसा वसूल करने के चक्कर में आप क्या कर रहे हो? 3 दिन में आप 20,000 कैलोरीज खा रहे हो, जो पूरे आपके 10 दिन का बजट है। Right? No one is going to stop you. Is it the last time that you're going to go to hotel? Is it the last time that you're going to go to that wedding? No. Look at you. You're trying to fix something. It's not a punishment. It's a choice. We are privileged that we can at least fix. मैं तो एसआईपी का पूरा पैसा जो जमा कर रहे हो ना, वो बिल्स में ही जाएगा। ये हकीकत है, मैंने देखा है लोगों को, लिटरली मैंने देखा है। इमरजेंसी फंड पूरा खत्म होते हुए, सर इनका तो हालत खराब हो गया, सर इनका तो पूरा इमरजेंसी फंड हमारा लग गया, सर ये तो 55-60 के ऊपर थे, सर इनका तो इंश्योरेंस था ही नहीं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं नहीं बोलूंगा, कोई नहीं बोलने वाला आपको, बिकॉज आप किसी का सुनोगे नहीं, बिकॉज यू आर द ब्रेड अर्नर्स ऑफ द फैमिली। कोई बोल भी नहीं रहा आपको, क्यों? क्योंकि बिल्स भर रहे हो आप। तो आप अपने माँ बाप के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए सेटल्ड आदमी हो भाई। ये तो सही कर रहा है जो कर रहा है, वो काम तो कर रहा है, घर ले लिया, सब कुछ ले लिया, ईएमआई भर रहा है, बच्चों का फीस देख रहा है, सब कुछ कर रहा है, कर रही है। नो वन इज गोइंग टू टेल यू, बट अंडरस्टैंड दैट थिंग वेयर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स। मोर मनी डजंट मीन्स अ बेटर हेल्थ। अवेयरनेस एंड अडेप्टिंग दीज हैबिट्स मीन्स अ बेटर हेल्थ। आपका पूरा कमाया हुआ पैसा है। जितने मेरे बच्चे आज कॉल पे क्लास में आए हैं, आई डोंट वांट ऑल योर मनी टू गो बैक टू मेडिकल बिल्स एंड एक्सपेंसेस, because as a coach I coach people who are billionaires, I coach people who are CEOs, I coach people, ये इतने अच्छे लोग हैं ना, ट्रस्ट मी, आदमी जितना ऊपर जाता है ना उतना वाणी और अच्छी हो जाती है। I have literally seen they spending lakhs of rupees on hospital bills. One of my clients, you know, he was a director of a company, of a bank. So back in 2022, he, at the age of 44, he got a cardiac arrest. सब कुछ सही था, सब कुछ सही था। The moment, then after that he came to me, बोला सर ऐसा ऐसा हो गया, हालत खराब हो गई। Right? Someone who earns 10 to 12 lakh rupees a month, Indian, अगर आप कन्वर्ट करोगे तो दिक्कत होती है लोगों को। All the money that you earn, everything goes back to medical bills and expenses. Family का दिक्कत हो जाता है। I am not stopping you from eating out. Again, I am not demonizing foods. I love food. We all love pleasure. कभी अच्छा लगता है किसी ने कोई अच्छा खाना खिला दिया तो। आप समझो, लेकिन आपको क्या प्रैक्टिस करना है। आप घर पे रहते हो तो तोड़ काम करते हो, अरे आपके जोन में हो, अरे बढ़िया, मम्मी ने खाना बना दिया, शेफ ने काम बना दिया, कुक ने खाना बना दिया, वेरी गुड। द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ योर होम, इट्स अ फ्री विल टू ईट व्हाटएवर यू वांट। यू हैव टू वर्क ऑन दिस बिहेवियर। इफ यू वर्क ऑन दिस बिहेवियर, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू बी अनबीटेबल। अनबीटेबल, क्योंकि आपकी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ना आप वर्कआउट करने में आलसी हो, ना आप स्टेप्स करने में आलसी हो, ना आप पानी पीते हो, ना पानी पीने में कोई दिक्कत है, ना आपको सोने में दिक्कत है। आप सब अच्छे बच्चे हो, बात सुनते हो, क्योंकि मुझे थोड़ी आपसे 500 करोड़ चाहिए यार। मैं क्यों बोल रहा हूँ, इतना ज्ञान क्यों दे रहा हूँ? इट इज जस्ट दैट जो गलतियां हमने करी हैं वो आप मत करिए। आप समझो, पैसे ज्यादा दे दो चलेगा, लेकिन अच्छा खाना खा के आइए। वो 500 रुपए एक्स्ट्रा देके आप जो ब्रेकफास्ट ले रहे हो, लो, कम खाओ, जितना जरूरत है उतना खाओ, प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करो, चलेगा। 500 कैलोरी के प्रोटीन खाओ, कार्ब्स खाओ, थोड़ा खाओ। डोंट मेक इट लुक लाइक दिस इज द लास्ट टाइम इन द वर्ल्ड दैट यू आर गोइंग टू गो टू 5 स्टार होटल। बहुत ऊपर वाला आपको बहुत दे, मैं तो हमेशा ये दुआ करता हूँ अपने बच्चों के लिए, सबके लिए। अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एवरीवन ऑन दिस कॉल, दे शुड ऑलवेज नो दैट अगर मैं बाहर जा रही हूँ, डरना नहीं है।
1 मील के लिए बाहर जा रहे हो, डरना नहीं है। 2 दिन के लिए शादी के लिए जा रहे हो, डरो मत। 3 दिन के लिए शादी के लिए जा रहे हो, डरो मत। 4 दिन के लिए घूमने जा रहे हो, डरो मत। 10 दिन के लिए घूमने जा रहे हो, डरो मत। Practice eating at home, practice eating out for a week, or practice eating one meal out once in a while. Order the right things that you eat at home so that you don't goof up when you order out. हम इंटिमिडेट हो जाते हैं, अरे क्या खाऊं क्या खाऊं क्या खाऊं, डोंट वरी। और डर पता है क्या रहता है कि बाहर जाके वजन बढ़ के वापस आ गई तो, इसके लिए बोल रहा हूँ यू हैव टू प्रैक्टिस दैट फर्स्ट। जैसा आपका बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है नर्सरी जाने का, इंग्लिश क्लास, जर्मन क्लास, यूट्यूब क्लास, बैडमिंटन, एवरीथिंग, सेम वे we can also learn and we can also evolve and we can get better, right? Are you with me? Say yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. समझ आ रहा है what I'm saying? Are you able to Yes, understand what sir. I'm saying? Thank you so much. Yes, sir. Yes, sir. Let's please go on mute, please. Thank you so much. Understanding your body. Okay. Even on those 3, 4, 5 days, even if you're not, if you're able to work out, very good. If you're not able to work out, no problem. Maintain your calorie intake. Practice, practice, practice. जेब में पैसे यहाँ पे भी हैं, जेब में पैसे वहां पे भी होंगे। यूपीआई में पैसे यहाँ पे भी है, यूपीआई में पैसे वहां पे भी होंगे। गार्बेज मत डालो अंदर, गार्बेज। बस understanding your body. Now this is very important topic that I've selected. Okay, 2 things. मसल मास वर्सेस फैट मास क्या है समझाऊंगा। बिल्ड अ फिजिक नॉट अ नंबर, ये भी समझाऊंगा, ध्यान से सुनो। Everyone on this call, okay, you know what I want for every one of you? The ideal thing is to have more muscle mass and lesser body fat. Okay, it can also mean like you must be at 90 kilos but with more muscle mass and lesser body fat. I have students, I have powerlifters as my students who are 102 kilos, 103 kilos, but आप इनको देखोगे तो लगेगा ये 103 किलो का है, ये तो लगता भी नहीं है, because they are at lower body fat. ठीक है, सो आपको ये समझना है दैट इंस्टेड ऑफ चेजिंग, आज मैं आपके सर पे से ना प्रेशर ही हटा देता हूँ, एंजाइटी सब कुछ हटा देता हूँ। ध्यान से सुनो, वी हैव बीन कंडीशनड, ओके, टू लूज द नंबर्स ऑन द स्केल। पतला होना इंडिया में मतलब बढ़िया, अरे पतली जबरदस्त। कुछ सोसाइटीज में, कुछ सेक्शंस में, अरे ये तो बहुत दुबली हो गई, तो हट्टी कट्टी अच्छी थी। यू नो, मुझे लोग बोलते थे अरे पहले गोलू गोलू अच्छे थे, आप तो अरे मस्त में गाल वाल बाहर आते थे, बहुत बढ़िया था। तो the ideation and the conditioning is very different in each region. Okay, now ideal body composition क्या है? मसल मास ज्यादा होना चाहिए, बॉडी फैट कम होना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होगा? The more muscle mass you have, you are always going to be young, you are always going to look young, because weight training and eating protein and having a balanced life is the fountain of youth. Okay, not only doing cardio for years is not called the fountain of youth. You have to preserve your muscle mass as well. Only playing a certain sport and not focusing on training and not focusing on building your muscle is not going to take you to that physique. First, having said that, ठीक है, समझो ये कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको समझना है कि आपको 80 किलो से 60 किलो पे नहीं आना है। आपका काम है मेहनत करना। आपको पता है कि मेरे को कोच ने बोला है, टीम ने ये बोला है, तो मुझे करना है। अंडरस्टैंड मी वेरी वेल। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बॉडी फर्स्ट, कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना दिमाग क्यों खराब कर रही हूँ। Why do I need to eat less? Why do I need to eat more? Because what we are chasing is more muscle mass. So when you're at the gym, what we are doing is we are logging the workouts. हम वर्कआउट लॉग कर रहे हैं ताकि हमको समझ में आए कि आपका प्रोग्रेशन हो रहा है कि नहीं, आप 10 से 14 रेप्स जा रहे हो कि नहीं, 14 फिर 14 के बाद चेंज कर रहे हो कि नहीं लोड। सो इफ यू हैव स्टार्टेड एट लेट्स से 5 kilos and now if you have reached at 20 kilos, that means the plan is absolutely working for you. You're doing absolutely right what you must be doing at the gym. Second thing, your caloric intake must be on point. Third thing, your steps must be on point, because there should also be some time where you should be allocating for your steps. Fourth thing is your water intake and sleep. पानी जितना हो सके उतना पियो, पानी जल ही जीवन है। एंड जितना मैक्सिमली सोओगे उतना मजा आएगा, उतना बॉडी मैक्सिमली रिकवर करेगा। ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट जस्ट बिकमिंग अ पर्सन हु वांट्स टू लुक लीन ऑन द स्केल। दैट्स अ बाई प्रोडक्ट ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। मेरा गोल क्या है कि मैक्सिमल टाइम, अगर आप हमारे साथ 1 साल हो, 2 साल हो, यार आप कुछ भी करो, आप ये समझो कि दैट यू शुड बी कैरिंग more muscle mass on your frame and lesser body fat. Nobody is going to come and ask you your weight once you get into the best shape of your life. See, if you all know Janki as well, okay, Janki is our head coach.
But before that, she started coaching with me first. She was my student. She said that, sir, I want to get into the best shape of my life. She's a mother. She's a mother. She's a CS, right? So when she came to me, I said, खाते हैं. We worked on our food relationship first. कि हमने पहले कैलोरीज अच्छा खिलाया ताकि समझ में आए कि खाना अवेयरनेस है हर चीज. She attended all the master classes before she became my head coach, right? She trained with me for a year. Then she said that, sir, I want to get into the bestest shape of my life, which I have never ever been. And suddenly, over the period of time, karte, she eats so many calories. She follows everything to the T. She has fallen in love with the process, right? And you look at her physique. She tags me on Instagram every other day when she's doing. Look at her back. What did we do extra? What did we did? Nothing extra. She did followed the plan. She just followed the plan to the T. Nutrition on point, ट्रेनिंग ऑन पॉइंट. जितने मैंने सेट्स दिए हैं उतने ही सेट्स करते हैं, वो उतना ही वर्कआउट लॉक करते हैं, उतना प्रॉपर कार्डियो करते हैं. एंड शी डज इट विथ लव एंड केयर फॉर आवर ओन सेल्फ, एंड यू कैन सी द आउटकम, राइट? By the end of this year, she is going to get even more better. She is going to have chiseled body. Right? People always crave for what are we doing extra? कोई ऐसा 10-15 लाख रुपए का प्रोटीन खा रहे हैं क्या? कोई ऐसा सोना वोना कुछ नहीं ले रहे हैं. घरेलू घरेलू काम करते करते सीएस काम करते हैं. एंड उन्होंने अपना जिंदगी बनाया वैसे, राइट? शी अंडरस्टूड नोबडी इज गोइंग टू कम एंड आस्क जानकी हर वेट आपका वेट कितना है. मैंने खुद ने पूछना छोड़ दिया. व्हाट आई सी इज हर वर्कआउट वॉल्यूम. What I see is her sleeping pattern. What I see is how she is lifting, how she is executing the reps. What I see is how many calories she is eating. What I see is she able to complete her sleep well? I want her to sleep more. So I'm just giving an example. She's also my head coach of my team. But at the end of the day, she's also a person who loves training. Nobody is going to come and ask her weight. आपका weight कितना है? In fact, she has more muscle mass than what she started at. Right? So that is important. You have to understand. हम क्या करते हैं? We are not building a physique. We are only focusing on the numbers on the scale. अरे आप 60 किलो हो जाओगे. आप ट्रेनिंग नहीं करोगे, 2 दिन भी ट्रेन करोगे, आप 60 किलो हो जाओगे. तो ये जो 60 किलो होने में आप 6 महीना लगाओगे, 1 साल लगाओगे, वो 6 महीने 1 साल में आप मसल बना के चिजल्ड भी हो सकते हो. Is what I mean to say. First point, muscle mass versus fat mass. You should be having more muscle mass and lesser body fat. Right? Second thing, build a physique, not a number. Stop chasing the numbers on the weighing scale. Focus on building a strong, healthy physique through consistent training and nutrition. Body composition, the ratio of muscles to fat is far better measure of progress than weight alone. हम हमेशा ये सोच रहे हैं वेट कम नहीं हो रहा, वेट कम नहीं हो रहा. आप समझो मसल मास बढ़ रहा है बिकॉज आपके लिफ्ट सभी बढ़ेंगे, नए मसल फाइबर्स अंदर आएंगे, बाइसेप फट के बाहर आएगा आपका, तब आपको समझ आएगा कि आपके बॉडी में हो क्या रहा है. दैट वन कंपोनेंट इज गोइंग अप, अदर कंपोनेंट इज गोइंग डाउन. ये भी करना है, ये भी करना है, इसके साथ फूड रिलेशनशिप भी सही करना है, जैसे मैंने आपको इसके पहले वाले स्लाइड में सिखाया. दिस इज व्हाट एन आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन इज, सो दैट व्हेन यू गो टू द जिम you should love that time in the gym, that you are here to execute those lifts. When you're doing cardio, you should love that time where I'm taking care of my health, not just becoming skinny to look like a number on the scale. You're always going to be, आप हमेशा निराशा ही रखोगे, आप निराशा ही करोगे, आपको कभी भी मन में खुशी नहीं होगी. This is how you need to understand your body. You are not a number, right? When I talk to people, I don't see that अरे मैं तो 70 किलो के कल्पित से बात कर रहा हूँ, या तो मैं 50 किलो के राधिका से बात कर रहा हूँ, या मैं 40 किलो के जानकी से बात कर रहा हूँ. It doesn't matter to me. I am talking to a human being, right? आपका एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. आप एक बार बूफअप कर लेते हो, फिर उसको सही नहीं कर पाते हो, फिर और कम कैलोरीज खाने लग जाते हो. यू आर इन दैट स्टक इन दैट नेवर एंडिंग लूप. That is something which is very problematic. Understand, you are not a number. You are a human being with blood and flesh. Yes, samjho, with muscles and bones and water in your body. 70 to 80% of your bodies are made up of water. The remaining 30% is your muscle mass, your bone mass and your fat mass. हमको muscle mass को बचा के body fat percentage को नीचे लेकर आना है. Your only focus is to increase the numbers in the gym. धीमे 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 धीमे. That is when I'll not be in your life. जब आप अपना गोल पहुंच जाओगे. मुझे बोलते बहुत खराब लगता है that when I जब बच्चे हमारे प्रोग्राम से ग्रेजुएट हो जाते हैं, like a lot of people who are there with us for 5 years, 6 years, 7 years, they have reached everything, but they are still here with us for accountability. जब मैं आपकी जिंदगी में नहीं भी रहूं ना, तभी भी आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ.
बिकॉज मेरे लिए पैसा नहीं है, मेरे लिए समझना ये है कि कोई बाहर बैठ के अपना पूरा हेल्थ ही मुझे दे रहा है, उससे बढ़िया कुछ नहीं है चीज। पैसे तो कोई हम सब कमाने वाले हैं, लेकिन जो टाइम आप मुझे दे रहे हो ना, मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी कि कोई मुझे बैठ के वहां पे भरोसे से मुझे अपना टाइम दे रहा है। सो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाई डू आई कल्टिवेट ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज न्यू टॉपिक्स टू टीच यू, सो दैट even after you get into the best shape of your life, even when you are doing it on your own, you should understand that this is the metric that you should follow. Hit your calorie intake, eat good foods, log your workouts, and make sure that you're not skipping you. खुद को मत भूल जाओ लोगों की दुनिया बनाते बनाते बनाते, right? Build a physique, not a number. Understand this thing. We want more muscle mass and lesser body fat. Don't chase the numbers. 2026 आ गया है, किसी को फर्क नहीं पड़ता आप 60 किलो के हो 70 किलो के हो। आप जब दुकान में कपड़े खरीदने जाते हो, आप अपने आप को पूछो कि मैं सही कर रही हूँ? Am I doing something right? If you're not doing something right, stop the blame game and do the right things. That is what is going to help you. Are you with me? Say yes. Yes, sir. Yes, sir. Very good. समझ आ रहा है आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Guys, please go on mute. Thank you. Take ownership of your journey. Okay? This is very important. Take ownership. सबसे पहली चीज, अगर आप कुछ सीख रहे हो, a lot of people are going to learn workouts. Okay. मेरे से भी कभी गलती हो जाती है, मैं सॉरी बोल देता हूँ, कोई बात नहीं. A lot of people are going to learn workouts. A lot of people are very new. A lot of people are okay with workouts, but very poor with diet. So you have to learn how to eat. So we will spend more time in learning that thing. A lot of people are very new to workouts. We'll spend more time in the form and technique phase. Okay. A lot of people might be very bad at sleep, but बाकी सब चीजों में अच्छे हैं. So we will spend more time in cultivating the sleep habit. A lot of people will sleep well, will eat well, बट वाटर इनटेक बहुत कम होगा, 1 लीटर से 1.25 लीटर पानी होगा. सो वील हैव टू स्पेंड मोर टाइम डूइंग दैट. हमको जब फीडबैक मिलता है, आपको जब आपके कोचेस से फीडबैक मिलता है, मेरी टीम से फीडबैक मिलता है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो हमको डोंट टेक इट अदरवाइज कि अरे यार मेरे को तो मैथ्स में कम आ गया. कोई आपको जज नहीं कर रहा. फर्स्ट, हम शनि महाराज नहीं है आपको जज करने के लिए. हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है टू टेक यू टू द बेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ. मेरे खुद में अब 10 चीजें कमी है, मैं आज भी अपनी चीजों पे काम कर रहा हूँ. ऐसा नहीं कि आई हैव फिगर्ड इट ऑल, राइट? So it might be steps that you might be weak at. We have to fix those things. We have to fix that area of life. उसको अगर आप निग्लेक्ट करोगे ना, तो वो ऐसे रहने वाला है. अगर आपकी डाइट खराब है, आप बोल रहे हो यार देखा जाएगा, उसको अगर आप निग्लेक्ट करोगे ना, अगर एक्सेप्टेंस ही नहीं है और ओनरशिप ही नहीं है कि नहीं सर मुझे मेरा स्टेप्स को सही करना है सर, मैं करूंगी सर. अगर आप में ये ओनरशिप नहीं है ना, आप कभी नहीं करोगे ना, आप करोगे क्योंकि ओनरशिप ही नहीं है. सेकंड, अगर आपका खाने में ओनरशिप नहीं है और एक्सेप्टेंस ही नहीं है, आप कभी ठीक नहीं कर पाओगे उसको. आप बोलोगे नहीं यार हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, ये तो ऐसा था सर, और कम कैलोरीज कर दो, मतलब ही नहीं है. थर्ड, अगर आपका स्लीप में ओनरशिप नहीं है एंड इफ आर नॉट वर्किंग ऑन इट, अगर आपको मैंने बोला कि ये करो, सेकंड हाफ ऑफ द टाइम आप लाइट्स बंद कर दो, आप अच्छे से सोने का ट्राई करो, ये करो वो करो, रूम को ठंडा कर दो, दिन में लाइट लो, बाहर जाओ वॉक करने के लिए. अगर आप में ओनरशिप और एक्सेप्टेंस नहीं है ना, आप ये एरिया ऑफ लाइफ कभी फिक्स ही नहीं कर पाओगे. अगर आप स्टेप्स नहीं करते हो, या तो आप अगर वर्कआउट सही से नहीं करते हो, आप जाते ही नहीं हो जिम, ठीक है, हमको आपके पीछे पड़ना पड़ता है, जाओ 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 प्लीज जाओ प्लीज जाओ प्लीज जाओ. इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. आई एम टेलिंग यू, इट इज नॉट गोइंग टू, बिकॉज देयर इज नो इंटरेस्ट. जहाँ पे इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर कैसे होगा? वो वही बात होगी, जबरदस्ती किसी को शादी कराने वाली बात होगी, जबरदस्ती किसी को आर्ट्स या कॉमर्स लेने वाली बात होगी, एक बच्चे को लेना है कुछ और. अंडरस्टैंड दैट थिंग. यू आर हियर टू फिक्स थिंग्स. We can design the best of the plans, we can teach you everything, but you should have that mindset of a student कि चलो मेरे को अपने कोचेस से सीखना है, मुझे मेरे लोगों से सीखना है. ईगो को साइड में रख के, हमें कोई ईगो नहीं है. मैं बड़ा आप बड़ा, मैं क्या कर लूंगा आपसे बड़ा होके, मैं क्या कर लूंगा मेरी टीम से बड़ा होके, या कोई मेरी टीम को कोई बोल दिया कभी कुछ को, जो क्या करेंगे हम एक दूसरे से बड़ा होके? प्रॉब्लम तो अनसॉल्व ही है. अगर ये फोन खराब हो गया एंड इफ आई गो टू एप्पल, यार मेरा फोन खराब हो गया, वो बोलेगा, मैं बोलेगा वारंटी में है, वो बोलेगा वारंटी में नहीं है. लड़ झगड़ के क्या होगा? एट द एंड ऑफ द डे मुझे फिक्स तो करना ही है. वो बोलेगा मैं बड़ा, मैं बोलूंगा मैं बड़ा, मेरा वारंटी है. अरे भाई फोन तो फिक्स कर दो. एक्सेप्टेंस नहीं है ना, ओनरशिप नहीं है ना, वहां पे कभी भी कोई भी चीजें बदल ही नहीं सकती है. कि आप समझ जाओ.
ये आप क्लियरली समझ जाओ। अगर आपको लगता है ना कि दिस एरिया ऑफ माय लाइफ आई हैव टू वर्क, सर ये हो ही नहीं रहा, सर ये हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं सकता। If we have given you the feedback and if you feel that, oh, you are not implementing to work in that area because you are still following the old neural pattern. आप समझो, मुझे किसी ने फीडबैक दिया सर आपको ये करना है, ओके, यू नो, देन अगर मैं वो नहीं करूंगा तो क्या हो रहा है, मैं अभी भी न्यूरल वही पुराने न्यूरल पैटर्न से चल रहा हूँ, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नए रिजल्ट्स आएंगे। कैसे आएंगे बेटा? नहीं आएंगे। सो व्हेन वी आर गिविंग यू सम फीडबैक, टेक इट पॉजिटिवली। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, हम यहाँ पे प्रॉब्लम फिक्स करने आए। A lot of you are CAs, a lot of you are doctors, a lot of you are plastic surgeons, a lot of you are deal with golds and हमको मुझे वो सब्जेक्ट ही नहीं आता। A lot of you are health managers, a lot of you are wealth managers. मुझे मेरा वेल्थ मैनेज करने नहीं आता फॉर एग्जाम्पल, सो यू आर समवन हु इज गोइंग टू टीच मी। मुझे तो आता ही नहीं है, तो मैं तो सीखने आया हूँ, मैं तो हाथ जोड़ के बैठूंगा कि चलो बस सिखा दो। प्लास्टिक सर्जन स्किन क्या है पता नहीं, चलो यार ये करना ये करना ये करना है, तो आई लर्न फ्रॉम यू। सेम वे यू हैव टू टेक योर ओनरशिप ऑफ योर जर्नी। don't think that it is going to happen automatically. A lot of people tell me, sir सब कुछ करा दो सर, स्लीप का मत बोलो यार। मैं बोला यार बॉडी का बेसिक्स है वो। बचपन में इतना सोते थे, छोटे बच्चों को देखो कितना सोते हैं, क्यों सोते हैं? ताकि दूसरे दिन फिर से तूफान मचा पाए। आप कहाँ सो रहे हो? आप कहाँ मशीन बन गए हो? आप काम करते 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 मशीन बन गए हो। यू आर नॉट। आपके लिए बहुत लोगों के लिए फिटनेस कोचिंग है ना, हाँ चलो यार करते करते मजा आया, वही बहाने भी अगर आप कर ले हो ना, आई ऑलवेज से डूइंग समथिंग इज बेटर देन नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल। डोंट निग्लेक्ट योर हेल्थ, डोंट निग्लेक्ट योर हेल्थ। मुझे बीच में किसी ने बोला था सर, वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ माइन, बोला सर he might be easily worth around 50 to 80 CR। मुझे बोला सर 80 करोड़ 50 करोड़ तो 500 करोड़ का जब आदमी बन जाऊंगा ना, तो सर इतना बड़ा पेट नहीं चाहिए, इतना बड़ा हालत खराब होकर नहीं चाहिए सर। व्हेन आई सेट विद माय फैमिली, मुझे आनंद आना चाहिए कि भाई आज मेरा हेल्थ कम से कम अच्छी जगह पे है। Literally, this is something मेरे को he must be easily 50 to 80 CR. He himself told me, sir, this is my goal. When I'll reach 80 crores, when I'll reach 500 crores, उस टाइम पे ना सर मेरा हेल्थ, मेरे को वो आदमी नहीं बनना है जो इतना बड़ा शरीर लेके घूम रहा है। So it made so much sense. You have to take the ownership. If you have been given feedback on a few things, work on it. अगर मेरे स्टेप्स कम है, work on your steps. अगर आपका स्लीप कम है, work on your sleep. Eat early. Make sure that you're sleeping well. At the end of the day, we are asking you to get the best out of you so that you can become the best version of yourself. Why? It is absolutely doable. कोई आपको 1000 करोड़ खर्च नहीं करना है, कोई आपको चांदी के प्लेट में चूरन घिस के खाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हम भूल गए हैं वो, क्योंकि आप एक माँ हो, क्योंकि आप एक पिता हो, आपका काम है टू बी द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली। बच्चे का फीस आ गया, ईएमआई आ गया, घर का ईएमआई आ गया, ये आ गया, वो आ गया, चलो मम्मी डैडी का बिल से आ गए, दूध का बिल आ गया, चलो ये आ गया, राशन का बिल आ गया, लाइट बिल आ गया, गैस बिल आ गया, इनकी दवाइयों का बिल आ गया, चलो ये क्लियर हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, जियो हो गया। ये सब की चीजों में ना आप अपने हेल्थ को भूल गए हो। आई एम वेरी प्राउड ऑफ एवरी वन ऑफ यू। खुद को मत बोलो, जो फीडबैक आपको दिया गया ना वो करो। नहीं तो क्या होगा, कल को बहुत पैसे होंगे, SIP का पैसा, पोर्टफोलियो सबके हरे हो गए हैं, वो वापस से बढ़ जाएगा। लेकिन आपके पास है ना 50 साल में हेल्थ नहीं होगा, आपके पास 55 साल में हेल्थ नहीं होगा, और आपको लगेगा यार तब टाइम था मेरे पास। रिग्रेट सबसे खराब चीज है, सबसे खराब चीज है यार, तब कर लिया होता तो, तब कर लिया होता तो। आज करना है, आज करो। हैव दैट एक्सेप्टेंस एंड ओनरशिप एंड वर्क ऑन द फीडबैक व्हिच इज गिवन टू यू। प्लीज, इट इज ओनली गोइंग टू गेट यू टू द बेस्टेस्ट प्लेस ऑफ योर लाइफ। ठीक है। सेकंड, अवॉइड ब्लेम एंड क्रिटिक। सर ऐसा हो गया ना इसके लिए ऐसा हुआ, सर ऐसा हो गया ना उसके लिए ऐसा हो गया, सर ऐसा हो गया ना इसके लिए ऐसा हो गया। कुछ लोग तो मुझ पे गुस्सा निकालते हैं। डोंट डू दैट, don't do that, right? Because at the end of it, it's not going to work. I'm okay, I can tell you a few things. समझो, अपनी गलतियां एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दो। बिकॉज कोई आपको सजा नहीं दे रहा है, कोई आपको लटका नहीं रहा है फांसी पे से। आप सीखोगे कभी, आप उसको शॉर्टकट में क्यों लेते हो? फॉर एग्जाम्पल, let's suppose if I have given someone to eat 2000 calories, that person might have eaten 5000 calories, हम come to me, 2 किलो बढ़ गया। ठीक है। नाउ अभी हम होशियार लोग क्या करते हैं, बुद्धि हमारा ज्यादा लगाते हैं। हम क्या करेंगे, अरे सर को अपडेट देना है, काम करती हूँ मैं अभी 600 600 800 800 कैलोरी से खाऊंगा मैं 5 दिन, कम से कम वो मैनेज हो जाएगा। आप 2000 कैलोरी खा नहीं पा रहे थे, आप 800 कैलोरी खा सकते हो क्या? वो न्यूरल पैटर्न है क्या? किसको आप खुद को बेवकूफ बना रहे हो? मैं कुछ क्या, हम क्या बोलेंगे, हम आपको सिखाएंगे। आप समझो तो सही, डोंट वेस्ट योर टाइम। बिकॉज हमारे पास समय बहुत कम है धरती पे। हमारे पास पैसे बहुत कमा सकते हो आप, कोई भी बैंक आपको पैसा दे देगा। पर्सनल लोन वाले हर दिन फोन करते हैं, क्रेडिट कार्ड वाले हर दिन फोन करेंगे आपको।
लेकिन आपके पास टाइम कम है, 4 दिन कम कैलोरीज खाओगे, 600 कैलोरी खाओगे, इतनी भूख लगेगी, यू विल नेवर कम आउट ऑफ दिस विंडो, यू विल नेवर कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट। अलाउ अस टू टीच यू द राइट माइंडसेट। क्रिटिक, ब्लेम, इसने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, क्या करोगे ऐसा? कितने साल से एक ही कैसेट चला रहे हैं हम। यू बिकम दिस पर्सन। बैठ के इसको क्रिटिसाइज करना, बैठ के उसने ऐसा किया, रे वो तो ऐसा ही है, क्या करोगे? उसको नीचा करके क्या करोगे? मैं कभी मेरे गुरु हमेशा बोलते थे, क्या करोगे किसी को नीचा करके? मेरी बात तो सही है, क्यों किसी को निंदा करूं? कि अगर इफ आई कैन, अगर मेरे पास 24 घंटे हैं टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ समवन, मेरा काम तो वही है। आई ऑलवेज ट्राई टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ समवन। मैं किसी को निंदा करके उसको खराब फील नहीं कराऊंगा। किसी के बाल जा रहे हैं तो उसको ये नहीं बोलूंगा तेरे बाल जा रहे हैं। किसी का स्किन खराब है तो उसको ये नहीं बोलूंगा तेरे मुंह में कितना पिंपल है। किसी के दांत सही नहीं तो उसको नहीं बोलूंगा तेरे दांत ऐसे क्यों है। मेरे को पता है, उसको नहीं पता होगा। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस है। लेट पीपल बी देयर वे। हमको क्या करना है? हम क्या कर लेंगे उसको क्रिटिसाइज करके? हमारा टाइम बर्बाद करेंगे। अवॉइड ब्लेम एंड क्रिटिसिज्म, अवॉइड कंप्लेन माइंडसेट। इसने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, मेरा ऐसा हुआ तो ऐसा हो गया, मेरे को ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया। यू आर जस्ट लेजी। यू हैव बिकम दिस पर्सन। अब कोई ऐसा बंदा मेरे पास आएगा, को तो बहुत टाइम जाएगा ठीक होने के लिए, क्योंकि न्यूरल पैटर्न तो बन चुका है। न्यूरल पैटर्न तो ऑलरेडी इतने सालों से बन चुका है। मैं कैसे सुधारूंगा? अब मैं सुधारने जाऊंगा, बोले बड़ा ज्ञान दे रहा है। ऐसे भी लोग होते हैं, क्या कर सकते हैं? एट द एंड ऑफ द डे आई जस्ट वांट यू टू बिकम अ बेटर इंडिविजुअल, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। अगर आप नहीं कर दिया ना, यू कैन विथस्टैंड एनीथिंग, एनीथिंग। 100 करोड़ भी अकाउंट में आ जाए तो भी लगेगा यार मस्त जिंदगी है। और कुछ हो भी जाए गलत तो भी लगेगा कोई बात नहीं यार, ग्रैटिट्यूड है। थर्ड पॉइंट इज ग्रैटिट्यूड एंड पेशेंस। ठीक है, सो सेकंड पॉइंट पे पहले बात कर लेते हैं। स्टे अवे फ्रॉम ब्लेमिंग, कंप्लेनिंग एंड क्रिटिक माइंडसेट। दीज हैबिट्स ड्रेन एनर्जी एंड स्लो प्रोग्रेस। आपको पूरा ड्रेन कर देंगे। दो लोग मिलकर पंचायत करने के लिए किसी की बुराई कर दी, खत्म हो गया ड्रेन। आपकी पुण्य ही पूरा खत्म हो गया। रामचरितमानस में गोस्वामी जी बोलते हैं, इवन इफ किसी के बारे में खराब बात करना सबसे बड़ा पाप है। क्या करना है? वो आधे घंटे में कम से कम वॉक हो जाएगा, 4 चीजें हो जाएंगे, पॉजिटिव चीजें सुनोगे, वो आपके ऑरा में आके उसको लगना चाहिए कि क्या मजा आ गया, 1 घंटा पता ही नहीं चला। बिकम दैट इंडिविजुअल, राइट? कंप्लेन, क्रिटिक और ब्लेम गेम छोड़ दो, छोड़ दो। एंड एक्सेप्टेंस और ओनरशिप लो। सर मेरा गलती है, आई विल वर्क ऑन इट। मेरी अपनी गलतियां हैं, हम सबकी अपनी गलतियां हैं, हम सब जिंदगी जी रहे हैं। हम किसी ने भी फिगर आउट नहीं किया, मरते दम तक फिगर आउट कोई नहीं कर पाता। कोई नहीं बोल पाता कि आप सेटल्ड हो कि नहीं हो। सेटल्ड वर्ड ही गलत है। खाने को खाना है, रहने को छत है, बुद्धि सही है, किसी को गाली नहीं दे रहे हो, कंप्लेन नहीं है, क्रिटिक माइंडसेट नहीं है, यू हैव मेड इट इन लाइफ। ये समझ जाओ। ग्रैटिट्यूड एंड पेशेंस, ये मेरे सबसे बड़े 2 हथियार है। ग्रैटिट्यूड एंड पेशेंस। मैं 155 किलो का लड़का था, आई वाज 155 किलोस, राइट? अगर इफ आई कैन मेक इट, एवरीवन कैन मेक इट। कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वी मेक द प्रोसेस वेरी डिफिकल्ट बाय digging it way too hard. Keep it simple. जितना आप simple रखोगे, you are going to go next level. Gratitude and patience are the true foundations of lasting change. Results takes time. Trust the process and stay consistent. Enjoy the process. So taking ownership of the journey को मैं एक बार वापस से rephrase कर रहा हूँ. You have to take the ownership of your journey. If you went out to eat, if you gained weight, if you came back home again, accept it. No problem, sir. I'll fix it. And I'll make sure that the next time when I go out, I don't go all out. Because who is going to teach you? Me. आप मेरी जिम्मेदारी हो, मैं आपको सिखाऊंगा। टाइम लगेगा लगने तो कोई बात नहीं। मुझे भी आपकी तरफ प्लास्टिक सर्जरी करना नहीं आता, मुझे 10 साल लग जाएंगे। अरे सीख तो रहा हूँ, क्या करना है? कम से कम मैं आपका खड़े रह के आपके ऑपरेशन थिएटर में मैं आपका कैची पकड़ लूंगा, कम से कम देखूंगा तो सही आप कैसे कर रहे हो। ओके ओके ओके, राइट? वाइस पीपल लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंसेस। अरे यार ऐसा करना होता है, ओके 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 ओके, लर्न। दैट इज ऑल दैट आई वांट फॉर यू। इतना समझ आया? सही? यस, Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। Yes, sir. Yes, समझ आ sir. और तो नहीं कर रहा हूँ, समझ आ रहा है, दिमाग में घुस रहा है अच्छे से। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू, Yes, sir. थैंक यू सो मच चेतन, थैंक यू सो मच मोनिश। Yes, sir. Please go on mute, guys. This is the last slide. I will not waste much of your time. What we need to master. What are our expectations as coaching team from you? I'll tell you. First, it's सारी expectations है. You want to get into the best shape of your life? These are the 4 things. If you want to get to the craziest phase of your life, these are the 4 things. If you want to get into madness phase of your life, सर तब पागल कर दो सर, खुद को हम पागल हो जाने चाहिए। एक होता है बॉडी बनाना। मैनिक्विन देखा है?
जो दुकान के बाहर होता है, मैंने कुछ भी पहना तो अच्छा लगता है क्योंकि उसकी बॉडी अच्छी होती है, ठीक है। अब बात ये है, एक होता है कि आपको एक जगह लेके आना भूखा मार के, है ना, 1200 600 कैलोरी खिला के 150 किलो के आदमी को, 1200 कैलोरी खिला रखे 180 किलो के आदमी को, ये सब बहुत करना आसान है हमारे लिए। टू गेट यू फ्रॉम पॉइंट ए टू, सर कैलोरीज कम कर दो, कैलोरीज कम कर दो, कैलोरीज कम, इट्स वेरी इजी फॉर अस टू गेट यू टू अ प्लेस। वी आर टेकिंग द ब्लेम, हम क्यों पागल थोड़ी हैं किसी के हेल्थ के साथ खेलेंगे। एंड फर्स्ट थिंग इज टू जस्ट मेक यू लीन, ओके, बहुत आसान है। 2 दिन वर्कआउट करो, अपर बॉडी लोअर बॉडी, भूखा रह जाओ, 10,000 स्टेप्स कर लो, ऐसे ही लीन हो जाओगे। बट लीन रह नहीं पाओगे। एक होता है पहुंचना और एक होता है वहां रहना। व्हाई डू डाइट्स फेल? बिकॉज यू आर नॉट बीन थॉट सस्टेनेंस। सर सस्टेनेंस छोड़ो सर, बाद में कर लेंगे, पहले तो मेरे को मालदीव जाना है सर, मेरे को बिकिनी शूट कराना है सर, बाद का बाद में देखा जाएगा। ये बात का बाद कितने सालों से हो रहा है? नो वन इज टेलिंग यू बिकॉज नो वन वांट्स टू लूज अ क्लाइंट, नॉट मी। मुझे डर नहीं है किसी चीज का, बिकॉज आई वांट टू डू द राइट वर्क, राइट। क्योंकि दुनिया में अगर आप अच्छा काम करोगे ना, लोग आएंगे ही, ये मेरा मानना है। गलत हो गया हम सॉरी बोल देंगे और क्या कर सकते हैं, क्योंकि मन तो अच्छा है ना। अंडरस्टैंड दैट थिंग। Lot of people tell me, sir, I want to do a bikini shoot. I have 6 weeks. I have to lose 12 kilos. How is that possible? How can you lose 2 kilos a week? Unrealistic expectations. No. Have the right realistic expectations. What we need to master. Success comes from mastering 4 key pillars. Focus on each one consistently and the results will follow. Okay? Everyone that you see, all my students who have been coaching, कोई भी रहने दो, चाहे वो 155 किलो का आदित्य लोढ़ा रहने दो जो 98 पे आ चुका है, चाहे वो मतीन शेख रहने दो जो 163 का था, वो has come down to 90.2, कोई भी रहने दो। और it might be Janki, it might be any one of my students, it might be Aditya, it might be Vivek Shetty, who's a Supreme Court lawyer, anyone, right? The idea is not just to take them to a place, the idea is to make them be there. वो उनका नया आइडेंटिटी बन गया है, वो इंपॉर्टेंट है। उसके लिए नर्चरिंग ऑफ द माइंडसेट लगता है। सिर्फ भूखा रह के आप नहीं कर सकते हो, आप करके देख लो, आप वापस से रिबाउंड हो जाओगे। फर्स्ट थिंग, ट्रेन राइट एंड ट्रैक। ओके, डोंट डू पिरामिड सेट्स, प्लीज डोंट डू पिरामिड सेट्स। फर्स्ट सेट 5 किलो, फिर 7 किलो, फिर 10 किलो नहीं करना है। अच्छा काम करो यार। गो टू कंटेंट लाइब्रेरी, गो टू काउनाज, ओपन मोर, गो टू कंटेंट लाइब्रेरी, गो टू इंट्रोडक्शन वीडियोस, एंड वहां पे मैंने क्लियरली एक वीडियो बनाया है, द डबल प्रोग्रेशन मेथड। दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई वांट यू टू ट्रेन। प्लीज ट्रेन दैट वे। इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, it is for my students, you can find it under kahunas in content library। उसको बार बार देखो, बार बार देखो, बार बार देखो, पागल हो जाओ देख के। 3 मिनट का वीडियो है, मैंने पूरी जिंदगी की पूरी हर चीज पूंजी फूंक डाली है उसके अंदर। and understand that is the exact way how I want you to train। if you're at 10 reps, you have to reach it till 14। if you're at 8, reach it till 12। if you're at 6, reach it till 10। this is the right way of training। execute। look at Shilpi, you're going to see Shilpi's transformation soon। when she came to me in 2023, I can, you all understand, she's a mother too, right? She is at the same weight। when you'll see the transformation, you'll understand she trusted me। सर आप करो, मैं अपना काम करूंगी, आप मेरे को बताओ क्या करना है। look at her muscle mass, she is a mother, she is 40 plus। वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, राइट? कुछ एक्सेसिव काम नहीं करना है, स्मार्ट काम करना है, स्मार्ट काम। आपके पास पूरा सीमेंट का बोनी, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे बिल्डिंग में ठूस दोगे, जहां जरूरत है वहीं पे ठूसना है। So train right। Watch that video of mine, how do you need to do double progression method। Focus on getting into the best shape of your life and track your loads। ये अच्छा ऐसा ट्रेन कर रहा है सर, ओके, तीनों सेट सेम वेट से लेना है, ओके, देन ट्रैक योर लोड्स, वर्कआउट वॉल्यूम ट्रैक करो, लॉक करो, लॉक करो, लॉक करो, लॉक करो, सो दैट वी गेट टू नो व्हाट इज दैट डिफरेंस। you get habituated to it so well, over the period। मैं आज से 10 साल पहले ना, मैं बहुत ज्यादा वॉल्यूम दिया करता था कि 12 15 16 एक्सरसाइजेस, 35 सेट, 30 सेट्स अ डे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आई अंडरस्टूड दैट रिकवरी नहीं है लोगों में। आप कम काम करो लेकिन अच्छा काम करो, काम तो हो रहा है अच्छा। टुडे इफ यू सी माय द वर्कआउट प्लान दैट आई डिजाइन, लोग बोलते हैं अरे ये तो सर बहुत कम करा रहे हैं। मैं तो जानबूझ के कम करा रहा हूँ, लेकिन जो कर रहे हो ना, अगर आपने वो सही कर लिया ना, आपकी बॉडी बनाने की जिम्मेदारी मेरी, वो मुझ पे छोड़ दो आप। यू विल डू लेसर वर्क, यू डोंट हैव टू डू 5 6 7 सेट्स, डू 3 to 4 सेट्स, बट डू वर्कआउट लॉक करना शुरू करो। so that when I get to see, me and my team get to see your workout logs, we should be in awe। क्या जबरदस्त बंदा है, समझ में आया इसको, हम क्या करना, हम क्या बोलना चाहते हैं। रैंडमली कुछ भी करके कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। जितना बोला उतना ही करो बस। Second, eat as per the plan। if you have asked you to eat x amount of calories,
eat X amount of calories. If it is more, please learn to stick to it. Do not miss out on your vegetables and fruits. Vegetables. I was talking to Jay the other day. I've been coaching Jay. Jay was 106 kilos. You might be seeing his transformation on my Instagram. मैंने पिन करके रखा है. He said, सर मैं सब्जियां खाता हूँ लेकिन सर मैं सॉटे करके खाता हूँ. सब्जी खाओ, सब्जी सॉटे करके खाओ चलेगा. हीट एनर्जी जब पेट में जाता है ना तो बॉडी और उसको अच्छे से ब्रेक डाउन कर पाता है. रॉ वेज देखो, कुक्ड वेजिटेबल्स यहाँ पे है, ठीक है, एकदम टॉप टियर. नॉर्मल रॉ वेजिटेबल्स यहाँ पे है, सॉटे वेजिटेबल्स यहाँ पे, कुक्ड वेजिटेबल्स एकदम. आईफोन प्रो मैक्स 2 TB, 17 प्रो मैक्स 2 TB विथ 1000 GB ऑफ आई क्लाउड, वो वाला कुक्ड वेजिटेबल्स. बिकॉज व्हेन यू ईट कुक्ड वेजिटेबल्स आपका स्मॉल इंटेस्टाइन बोलता है आज पार्टी, क्योंकि योर बॉडी गेट्स सो हैप्पी. सब्जियां खाओ, फ्रूट्स खाओ, डोंट मिस आउट ऑन देम and eat as exactly as per the plan if you want to go and get into the best shape of your life, which I should feel that every human should be. एक बार तो देखो आपका बॉडी का पोटेंशियल क्या है. एक बार एक इंसान को पता चल जाता है ना उसका पोटेंशियल क्या है, then there is no looking back, no looking back, no looking back. Third is daily steps. Daily steps is cardio. Daily steps is cardio. आप देखो गांव जाते हो, आपके मामा का बेटा कोई होता है, आज भी लीन है, आज भी वैसा ही है. क्यों? उसकी जिंदगी में एक्टिविटी है. वो बैठ के 15 घंटे टीवी नहीं देख रहा है, वो आलस नहीं हो रहा है, उसके पास काम है करने के लिए. डेली स्टेप्स. आज इट इज 7K कंफर्टेबल फॉर योर, 8K 15K कंफर्टेबल फॉर यू. इससे बेटर तो कोई चीज है ही नहीं. इवन इफ आई वांट टू गेट लीन, इवन इफ आई वांट टू लूज हाफ अ किलो और 1 किलो, आई ओनली बी डिपेंडेंट ऑन स्टेप्स. मैं 10 से 15,000 स्टेप्स करना शुरू कर दूंगा. सिंपल. It nothing is better than it, but get habituated to it first. Okay, now there are two visions. I was talking to Radhika the other day and Purvi, ठीक है, and she, हम बहुत एक अच्छा उन्होंने बात बोला सर कि जब I'm sorry that when you walk, okay, what happens is आप घर पे भी स्टेप्स करते हो, आप बाहर पे भी स्टेप्स करते हो. ओके, तो घर पे जब आप स्टेप्स करते हो तो आपको आदत डालनी पड़ती है. ठीक है, चलो कि यार बिकॉज आपको बाहर की चीजें दिखती है ना तो आपको बाहर चलने मजा आता है. आप घर पे जब स्टेप्स करने लग जाते हो, इफ यू हैव अ वॉकिंग पैड और इफ यू हैव अ ट्रेडमिल एट होम, you have to be at the same place and you have to wait for the time to pass. During that time, when you're walking on your walking pad or when you're walking on your treadmill, either call someone, a positive person who is not a critic or who is not going to put someone down. ओके, बिकॉज आप जब ऐसे लोगों से बात करते हो ना, आपके कोचेस से, गुरु से, जो आध्यात्मिक गुरु कोई भी हो, आपके फादर से, आपके कोई भी जो लोग आपके नजदीक वाले दोस्त हो, कोई यूएस में बैठा है, आपको पता नहीं चलता आपका टाइम कैसे जा रहा है. और लिसन टू म्यूजिक और एल्स वॉच समथिंग व्हाइल यू आर डूइंग दैट. लर्न समथिंग, प्रोडक्टिव लर्निंग करते रहो, फालतू चीजें मत देखो. ओके, और जब आप बाहर चलते हो ना, कॉन्स्टेंटली आपको स्टिमुलस मिलते रहता है कि यार ये जा रहा है, झाड़ जा रहा है, गाड़ी जा रहा है, मारुति जा रही है, गाय जा रहा है, वो जा रहा है, आपको समझ में नहीं आता. It is one of the bestest ways to drop body fat and keep it off forever. Daily steps. Do not miss on these things. We tend to give a lot of people feedback. Sir, होता ही नहीं है. Sir, होता ही नहीं है. Again, as I said, okay, this acceptance and ownership. If we are giving you feedback on something, buckle it up. बच्चे नहीं हो आप. करोगे तो टाइम बचेगा. नहीं होगा तो वही कैसेट चलाते रहोगे. नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होता. हम यहाँ करने के लिए आए हैं. करेंगे तब जाके होगा. Right, so do not miss out on your steps. The people who have had amazing transformations all throughout my life as a coach, they had amazing step count. उनको चीजें बोलनी नहीं पड़ती थी, उनको पता था उनको क्या करना है. उनको सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, एक जिसको एडवाइस चाहिए होती है और दूसरा जिसको मार्गदर्शन चाहिए होता है. हम मार्गदर्शी है, हम एडवाइजर्स भी है, हम आपको वही बताएंगे जो आपको करना है, बट यू हैव टू एग्जीक्यूट इट. एक बार करोगे तब जाके न्यूरल पैटर्न बनेगा ना. एक बार बाहर जाके खा के जीत के आओगे तब जाके न्यूरल पैटर्न बनेगा. एक बार 3 दिन जाके शादी में और नॉर्मली अच्छा इंसानों की तरह खाना खा के आओगे तब जाके एक न्यूरल पैटर्न बनेगा. हाँ, मैं गया था और मैं अच्छा खा के आया. लास्ट इज हाइड्रेशन एंड रिकवरी. मेक श्योर टू ड्रिंक इनफ अमाउंट ऑफ वाटर एवरी सिंगल डे. कुछ भी हो जाए, make sure to drink enough amount of water. Your skin, your hair, your nails are going to glow like anything. It is very important. Okay, and recovery. Make sure that you're sleeping very well. If you don't sleep, you are literally making yourself more anxious. आप 10 लाख रुपए का वे प्रोटीन ले लो, $10,000 का जिम मेंबरशिप ले लो, आप घर में कुक रख लो, शेफ रख लो, रोनाल्डो और आर्नोल्ड को अपना ट्रेनर रख लो, कुछ नहीं होगा अगर आप सोओगे नहीं तो. ओके, इट इज द मोस्ट अंडररेटेड एडवाइस. इसको जो धमकी समझना धमकी समझो, एडवाइस समझना एडवाइस समझो. प्लीज स्लीप, बिकॉज व्हेन यू वेक अप 4 hours, 6 hours, 6.5 hours,
what, at the end of the day, what we have to do when people don't sleep, we have to lesser down their workout volume. हम 6 दिन से 4 दिन, 4 दिन से 2 दिन पे लाना पड़ता है क्योंकि रिकवरी नहीं है. हम क्या करेंगे इतना वॉल्यूम करा के? कुछ नहीं होगा. ये बॉडी को चाहिए नींद और आप उसको और तकलीफ दे रहे हो. आपको समझना पड़ेगा ये. इफ यू आर गिविंग यू सम एडवाइस, प्लीज टेक इट सीरियसली, प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. डॉक्टर के पास जाते हो, एडवाइस मिलता है, डॉक्टर के आप क्या करते हो? चुपचाप खा लेते हो, कर लेते हो ना. प्लीज डू इट. Lesser sleep is completely going to havoc your hormonal system, disrupt your system. Please sleep. Okay. Thank you so much, guys, for listening to me so patiently. We have successfully completed the 6 weeks of the progress that started in the first week of June. This is second week of July. Thank you so much for attending the class, and people have done absolutely